परिवार से, किस पड़ोसी से संबंध रखना है, ये अपना दायित्व निभाते हैं। और तेरे होने वाले पति है, ये वित्त मंत्री हैं, पूरी आर्थ पर निर्भर करती है। तेरी होने वाली ननद जो है, मतलब ये कल्चर मिनिस्टर है। तो इस तरह कुछ पोर्टफोलियो होने वाली सास ने बता दिए। तो कहा बेटा तुम कौन सा दायित्व संभालोगी, तुम कौन सा मंत्रालय संभालोगी? तो होने वाली बहू ने कहा मम्मी जी फिलहाल तो मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगी। अच्छी बात। अभी थोड़ा सा विपक्ष में रहूंगा। बढ़िया पोजीशन है। बढ़िया ना। अब राजनीति का रंग चढ़ गया और राजनीति में बात आती है भ्रष्टाचार की, मतलब सब लोग इससे पीड़ित हैं। तो एक बार 3-4 धर्मावलंबी जो होते हैं, धर्मगुरु जो होते हैं, वो इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा यार जो हमारे मठ में जो मंदिर में चढ़ावा आता है, पैसे आते हैं, कैश आता है, गहने आते हैं, गुठी आती है, क्या करते हैं उसका? क्या कहना कुछ नहीं, एक सिंपल लॉजिक लगाता हूँ। तो पहले वाले ने कहा मैं सिंपल लॉजिक है मेरा, तो दान पेटी से सारा सामान निकाला, कैश गहने गुठी सारे निकाले, एक सर्कल लगा देता हूँ मैं जमीन पे, गोला लगा देता हूँ, उसको सबको ऊपर उछालता हूँ, आया वो मेरा, बाहर आया जो मंदिर में मस्जिद में लगा देता हूँ। क्या दूसरे ने कहा तेरा क्या लॉजिक है? कहता मेरा थोड़ा रिवर्स लॉजिक है, मैं भी ऐसे ही पैसे उछालता हूँ, जो सर्कल के बाहर आया वो मेरा, और सर्कल के जो अंदर पैसा गिरता है वो मंदिर मस्जिद में लगा देता हूँ। तीसरे ने कहा मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है, मैं जो भी पैसा आया दान धर्म का, जो दान पेटी में आता है पैसा, जो गहना आता है, सब इकट्ठा करता हूँ, ऊपर उछालता हूँ, भगवान से कहता हूँ भगवान जो रखना रख ले, बाकी नीचे नहीं। सारा का था भगवान बढ़िया। नियत खराब नहीं है बंदे की, नियत खराब है, नियत खराब है। लेना भगवान जा रहा है, भगवान की मर्जी नीचे बहेगा सब। तो इसलिए कहा जाता है कि भी खुल के हंसना चाहिए, क्योंकि जो खुल के हंसे घर बसे, जो खुल के हंसे उनके घर बसे, और जिनके घर बसे उसके बाद वो खुल के नहीं हंसे। जो खुल के हंसे। इस साइड से कुछ पार्टिसिपेशन जवाब तो देना चाहिए। हाँ ये बात होना चाहिए ना। वो लड़का लड़की एक दूसरे से प्रेम करते थे, तो प्रेम करते थे एक दूसरे को, घर वालों को बातचीत की, घर वाले भी तैयार हो गए, तो उनका भी अपने आप ही शादी कर लो अपने आप में। तो लड़का लड़की ने डिसाइड कर लिया कि कोर्ट मैरिज कर लो। दोनों इकट्ठा होकर ऑफिस से बाहर निकले, मोटरसाइकिल पर बैठ के रजिस्ट्रार ऑफिस में गए। इत्तेफाक से उसमें 1 बज गया, 1 से 2 शायद लंच का टाइम था उनका। लेकिन रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर एक नोटिस लगा हुआ था कि जो हमारा कार्यालय जो है दिन में 1 से 2 बजे के बीच में बंद रहता है। हमारा कार्यालय, नोटिस है उस पर लिखा हुआ है, हमारा कार्यालय जो है दिन में 1 से 2 बजे के बीच में बंद रहता है, कृपया एक बार फिर से सोच लें। शादी की बात आ गई है। शादी हो रही थी, अब जंगल में जो राजा शेर है उसकी शादी हो रही थी, और चूहा डांस पे डांस किए जा रहा है। जैसे कोई खासम खास होता है ना, छोटा भाई कोई दोस्त खूब डांस करता है, मतलब तो शेर की शादी हो रही है, चूहा डांस किए जा रहा है मतलब। तो लोगों ने कहा यार क्या बात है आज, कोई खास बात है? कहता नहीं आज मेरे छोटे भाई की शादी है। छोटा भाई ये शेर समझ नहीं आया, फिर डांस करने लग गया। फिर पूछा यार शेर इसकी शादी कर, छोटे भाई की, बताओ दिया डिस्टर्ब मत कर मेरे को। फिर डांस करने लगा, 1 घंटे बाद फिर पूछा इसने क्या बात है, क्या जश्न की बात है? कहता मेरे छोटे भाई की शादी है। कहता ये शेर तो चूहा तरह छोटा भाई कैसे हो गया? कहता ये शेर जंगल का था, तो चूहा तरह छोटा भाई कैसे हो गया? कहता मेरी शादी पिछले साल हो गई थी ना। कहता इसका क्या लॉजिक है? तेरी शादी पिछले साल हो गई थी, ये शेर तो चूहा। कहता मेरी शादी पिछले साल हो गई थी और शादी से पहले मैं शेर ही था। आंटी साहब वो शेर था ना, वो दिखाइए चाबुक तो झुककर सलाम करते हैं, दिखाइए चाबुक तो झुककर सलाम करते हैं। ये शेर वो है जो सर याद है ना? ये किसकी तरफ इशारा था? अपनी तरफ, अपनी तरफ हम सबकी तरफ। नहीं आप तो बाहर निकला है सिरौट में, आप थोड़ी हो। नशे में धुत दूल्हे को जब दुल्हन ने देखा, नशे में धुत दूल्हे को जब दुल्हन ने देखा, तो बोली हाय रे विधाता ये तूने क्या किया, हाय रे विधाता ये तूने क्या किया,
एक पियक्कड़ को बना दिया मेरा पिया। तो पियक्कड़ पति ने बतलाया, प्यार से समझाया कि जब तक कोई पिया ना हो किसी के नशे में जिया ना हो, जब तक कोई पिया ना हो किसी के नशे में जिया ना हो, वो नशा चाहे दौलत हो, शराब का हो, शबाब का हो, तब तक वो पिया नहीं बन सकता, तब तक वो पिया नहीं बन सकता, क्योंकि होश में कोई भी इंसान ऐसी गलती नहीं कर सकता। पिए पिए होना चाहिए, पिए। एक शेर था, मैं होश में तो किसी का बुरा नहीं करता। मैं होश में तो किसी का बुरा नहीं करता। ये बात हो रहा है, मैं होश में नहीं रहता। वर्मा जी वाला शेर बोलता नहीं है। क्या बड़े कमीने हो यार। नहीं यार, अब तो थोड़े सुधर गए। जिस बंदे ने तुम्हें ऑलमोस्ट पैदा किया प्रोफेशनली, टेक इट इजी, डोंट लॉन्च इन्वेस्टिगेशन। जान ही रहे जितने ये सीएजी वाले हैं ना, इन सबका जो कैरियर बना है वर्मा जी का, और ऐसी बातें कर रहे हैं बैठ के उनके बारे में। एक बार बताओ, जिसको स्विमिंग सिखानी होती है ना, उसको स्विमिंग पूल में धक्का देते हैं, और जिसको समुद्र में धक्का दे रहा है ना, जो वो मर्डर करने के बराबर होता है। इंटेंशन में मर्डर की होती है। मुझे लग रहा है सर, बीच बीच में ना चूड़ी छोड़ के टाइम बाय कर ले तो। मेरे पास भाई बिल्कुल तैयार है कुछ सुनाने के लिए, आप कृपया करके सुनाओ। ये ब्रिज का पुल क्या है? बहुत सुना वो दिवाली पे हाँ किसी के पास सब पटाखे होते हैं, वो और वो छुड़वाता है, और वो छुड़वाता है, कहता है मैं बम उड़ता। अच्छा भाई, वो लाल में जाता है। जिसके बाद दिवाली पे कम पटाखे होते हैं, गुरपुरब पे जाते हैं। सही बात है। उधर सारे के खत्म हो गए। पड़ोसी के 10 पटाखों के बाद एक पटाखा छोड़ता है। ये बात है, लेकिन छोड़ सकता है, वो कहते हैं हम है ना। अभी 8 ही हुए, तो 10 हुए नहीं अभी। वही होता है होली वाले दिन ना, अगर किसी घर से ऐसी कोई आवाज आ रही हो ना, और कुछ ये जो गुरुपुर के लिए बचा ले, अब बहुत कॉमनली सवारों घर से आवाज आएगी, वो दोबारा खरीदने पड़ेंगे, तो इसी में से बचा ले थोड़े। तो सही कह रहा है, सही होता है। होली में तो पटाखे नहीं बजते। दिवाली की बात कर रहा हूँ, वो जेब में अभी अच्छा मैंने होली की एक ही बात, बात ना समझो। ये तुम्हारा इम्तिहान था। All of you are awake. That's very nice. बस मेरी एक लघु कविता मैं सुनाने वाला हूँ भाई साहब। अच्छा गुरुदेव। हाँ आड़ी सर सुधीर को बोल रहा है? लिखा वो पहले तो बोल रहा है। नहीं पूछ रहे। चल जो सुरेश सर, अब तो ले लो प्लीज। बीच में आते रहेंगे। वो एमपी साहब ने हरियाणा का था, हरियाणा हरियाणा वाली की वैसे पहचान कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। ऐसी चीज हमने जैसे हरियाणा वाला अगर लखनऊ में जाएगा ना, लखनऊ वालों से पूछेगा कि भाई साहब मैं अगर कुछ कहूँ तो आपको बुरा नहीं लगेगा। हरियाणा वाला जवाब पता क्या होगा? मैं तो बोलेगा ही नहीं। नहीं, हरियाणा वाले का जवाब क्या होगा? तू कह के देख। इसका मतलब वो हमारे हरियाणा वाला कह के देख। ऐसी पहचान होती है। अगर उसकी भावना कुछ नहीं होगी, क्या कहते, लेकिन वो लगना ऐसा है कि भाई सरकार है। मतलब वो जैसे और कोई बंदा बोलेगा, जैसे कोई बंगाली उसको बोलेगा, नहीं आप कहिए। हरियाणवी में नहीं आप कहिएगा, एक्चुअली होता तो क्या करिए। ठीक है। हरियाणा वालों में कभी कोई कमी नहीं होती, लोग जो समझने में कमी होती है लोगों को। मैं बता रहा हूँ मैं आपको। तो भाई प्रमोद सर आप 8 करोड़ लिख देते हैं वो। और क्या? सर, आप इस टाइम हरियाणा में ही हो? हाँ हरियाणा में हो। और मैं दिल्ली से हरियाणा आया हूँ, तो पंगे लूंगा नहीं। हम तो अपने होम स्टेट में, हम तो हरियाणा के ही हैं, चलो। हमें तो प्रॉब्लम है। प्रमोद जी तो एक बार हरियाणा में आगे कोई स्कूल में कोई ऐसे सरप्राइज विजिट हो गया, मतलब ऐसे मैनेजर आ गए कोई स्कूल के, तो कहने लगे बच्चों बताओ ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है। एक बच्चे ने कहा जी मैं बता सकता हूँ, डेफिनेशन तो पता नहीं, उदाहरण दे सकता हूँ। क्या 2 उदाहरण क्या होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का? कहता है इंपोर्ट का मतलब जैसे कि सोनिया,
और एक्सपोर्ट मतलब जैसे सानिया। बढ़िया एग्जाम्पल सही भाई बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया हमारे ना हरियाणा में क्या होता है, हमारे हरियाणा में ना लोग ये गांव में ना ये घूमते रहते हैं, जो द वाइज मैन यू नो, ये जो बड़ा अजीब से वर्ष बता रहे हैं, ये घूमते रहेंगे गाँव में, गारंटी और जैसे ही गाँव में आए खबर फैल जाएगी दुकान बताऊंगा कि भाई द वाइज मैन इज हियर। तो ऐसे ना एक वो हमारी जाटनी थी बेचारी, और एक दंपत्ति थे, तो उनके औलाद थी वहाँ पे। तो किसी ने कहा जी ये तो बहुत ही वो है, सिद्ध है, ये जरूर कल्याण करेगा आपका। तो उन्होंने घर बुलाया, जिमाया, जिमाना कहते हैं हरियाणा में, सम्चुअस फूड सर्व करना जिमाना कहते हैं, बैठा तो उसको जिमाया, पैसे वैसे दिए उसको, बताई अपनी प्रॉब्लम। तो उसने कहा जी ऐसा है कि ऐसे ऐसे ना बद्रीनाथ में एक मंदिर है, आप जो है वहाँ जाके ना एक दीवा जला के दिया, आप एक संतान जरूर। तो 10-11 साल हो गए, उसके बाद वही सिद्ध आदमी उसी गांव में दोबारा है। तो उसने कहा यार मैं देख तो लूँ कि उनका कल्याण किया था, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ उनका। तो वहाँ घर में गया तो उसने देखा कि 11 बच्चे खेल रहे हैं घर के अंदर। तो उसने जाटनी से पूछा कि भी चौधरी साहब नजर नहीं आ रहे, कहाँ पर है? कहते जी वो तो बद्रीनाथ गए हुए। उस बेचारे का माथा डर गया, 11 खेल रहे हैं, अब ये तो बद्रीनाथ। कहता किस लिए गए हुए? तो जाटनी कहती घबरा मत, अब की बार की बुझाने गए हुए। एक बार अचानक मतलब मौसम बड़ा भयंकर हो गया, मतलब भयंकर घटाएं आ गई, मतलब लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं, मतलब जहाँ जगह मिल रही, किसी को घर में, पेड़ के नीचे, ऑफिस में जगह मिलते वहीं छुप रहा है मतलब। लेकिन एक आदमी बिना इसकी परवाह किए चला जा रहा है, सीधा एक हलवाई की दुकान में पहुंचता है, कहता भाई साहब दही दो। अब वो दुकानदार सोचता है बड़ा हिम्मत वाला आदमी, बाकी उनको जान की पड़ी हुई है, कोई बिना घबराहट के दही, उसको थोड़ी सहानुभूति सी हो गई, उसने उसको पानी वानी पिलाया, दही वही दिया, और जब जाने लगा कहता वैसा एक पर्सनल बात पूछ लूँ आपसे? कहता पूछो भाई क्या बात? कहता वैसा आपकी शादी होगी क्या? कहता और आप क्या समझते हो ऐसे खतरनाक मौसम में क्या मेरी माँ बेचेगी मेरे को? अच्छा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं चाहिए। चलो जी, वैसे 10 हो गए। अब फ्रिज का एक आना चाहिए। अरे मैम आपके आने से फायदा हो गया, रेफरी की जरूरत नहीं पड़ी। अब आप बताते रहोगे कब वहाँ 10 हो गए तब यहाँ से। अरे यार मैम को सुनने हैं फ्रिज से कि जो पर्दा लाया क्या है, अभी रुको। क्या है भाई? ये असली बात है। बंद मुर्गी लाट की खोल रहा है वो। अच्छा सुनो, अभी सुधीर भाई एकदम तत्पर हैं कुछ सुनाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। तत्पर वो तो हुक्म नहीं हो रहा तत्पर। सुनने के लिए कॉफी में सुनने के लिए तो सुनने के लिए तो इसकी इडली विडली छुड़वा रहे, इसको कॉपी पड़े अपनी। सर वो वड़ा खा रहा है, इडली तो छुड़वा दूंगा, वड़ा नहीं छुड़वा। आप मामला बड़ा है। MP सर जो है तारे काम एक वो बना दिए अभी। बन गई, अरे अच्छा है। जैसे भी है। ये बड़ी बात होती तो है। अब ये मतलब ये कविता है या ये कुछ टूटे हुए शेर है, वो तुम अपने आप कर लेना। भावना है। Adjust सर आप प्लास्टर चढ़ा के एकदम कर देना। ओके, तो इसका मैंने शीर्षक रखा है वो जो आईने में है। क्या वो जो आईने में, जो आईने में आईने में है। तेरा शिकवे का अंदाज खूबसूरत है, तेरा शिकवे का अंदाज खूबसूरत है, लेकिन ख्याल रहे आईने से चुपचाप बातें करना अच्छी आदत नहीं। तेरा शिकवे का अंदाज खूबसूरत है, लेकिन ख्याल रहे आईने से चुपचाप बातें करना अच्छी आदत नहीं। अब फैसला कर ही लो वो जो आईने में है वो मैं हूँ या नहीं। अब फैसला कर ही लो वो जो आईने में है वो मैं हूँ या नहीं। बहुत बढ़िया। अगला फिर अब लिखा जाएगा। धूल चेहरे पे है, धूल चेहरे पे है जानता है मगर, धूल चेहरे पे है जानता है मगर आईने से खफा फिर भी इंसान है। तो पानी ठीक नहीं है, चूड़ी अपने पड़ रही है। अच्छा सर, धूल चेहरे पे है जानता है आईने से खफा फिर भी इंसान।
अब तो रुक नहीं रहा ब्रिज हाँ ब्रिज है, इससे मिलता था आया ना आने दो। वो सर्च मैच नहीं अच्छा वो भाई गूगल सर्च कर लेना, Google search। वो आप कह रहे थे, बता देना मुझे। अरे सर आप तो बुरा मान गए, दिल पे लग गया। दिल पे ले गए। ऐसा नहीं होता भाई, मेरे जैसा बेवकूफ कोई और भी है, मुझे पता होना चाहिए। नहीं, वो तो ठीक है, तो मैं दो तक दो लोगों ने एक जगह से कॉपी किया। तो हम 3 हो जाएंगे। किसने क्या किया? कुछ नहीं, आप आगे बढ़ो। अब वो एमपी बोले थे ब्रिज को मैंने हिंट दे दिया, वो वाले नहीं सुनाएगा जो मैंने पढ़ दिया। नहीं, वो तो नहीं, बहुत वो नहीं। ऊंचे लेवल है, ऊंचा लेवल है भाई। वो तो हमें समझ नहीं आया। सर आगे इससे एक्सप्लेन किया जाएगा। Explain क्या किया बात है? नहीं सर नहीं थोड़ा हाई लेवल था। थोड़ा आड़ी सर ब्रिज की इस बात के ऊपर तेरी नजर भी ना झुक सकी। मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ माय फ्रेंड हियर। तेरी नजर में सुनो, आप सुनाओ। नहीं, आप सुनाओ। अरे सुनाओ तो। 1 मिनट रुक जाओ, पहले ये अब इसका भावार्थ। इसका डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट पढ़ा जा रहा है। नहीं ये बड़ी प्रॉब्लम होती है, पहले कविता सुनो फिर समझोगे। ऐसा जोक जो समझाया जाए बाद में बड़ी दिक्कत होने वाला है, बड़ा कुछ लोग हैं जो जिनको समझ नहीं अरे पहले तो शेयर सुनो। मैं आपको उससे बताऊं एमपी उससे पता लग जाता है रूट्स जो है डॉक्यूमेंटेशन से जुड़े होते हैं। और ये पता चले काफी गंभीर कविता है। सुनो एक बात और बताओ। हमारे देश में ये एक शायरी का और साहित्य का सत्यानाश पता हो रहा है। लोग क्या करेंगे, वो शायर में बैठे होंगे, उसने शेर पढ़ दिया, समझ में आए या ना आए, आपका पड़ोसी जो कर रहा है वो आपको करना है। ये बात। अब हुआ क्या, धीरे धीरे वो गैप बढ़ते जाएगा समझ का और उनका, और धीरे धीरे आप एक तरफ हो जाओ, हल्के हो जाओ, कोई फायदा नहीं है, इसलिए समझना जरूरी है। चलो समझाओ। स्वागत सर ये सारा हिंट आपकी तरफ था कि आप स्वागत सर अरे यार एक्चुअली दूसरा शिकार सुधीर मित्तल है, काफी टफ बैठे। एक छोटी सी बात है, मैं कह रहा हूँ ये दीवाने गालिब सामने पड़ा है, रैंडम में कोई पेज खोलो और कोई भी एक शेर पढ़ो, करेक्ट, और कितने लोग वाह वाह करते हैं और कितनों को समझ में नहीं आ सकता, सही नहीं आता। हमारी आदत है ये कि हम उसको वी डोंट वांट टू बी कॉट एट ए डिसएडवांटेज कि यार ये बाबा कर रहा था। सर इससे अच्छा तो एक्सप्लेनेशन सुन लेते आपने। ओके मैं वही कह रहा हूँ। अच्छा मैं तुम्हें यही रियलाइज करवाना चाह रहा हूँ। चलो मैं दोबारा पढ़ता हूँ फटाफट, और फिर साथ में जो मेरे मन में जो था जाता हूँ ना इस बात में। तेरा शिकवे का अंदाज खूबसूरत है, लेकिन ख्याल रहे आईने से चुपचाप बातें करना अच्छी आदत नहीं। अब फैसला कर कि लो वो जो आईने में है वो मैं हूँ या नहीं। सी बेसिकली होता है क्या है कि जब आपकी जीवन में इस तरह की दुविधाएं होती हैं, बहुत ही जो सुप्रीम दुविधाएं होती हैं, वो आप अपने अलावा किसी से बात भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आईने का जो इस्तेमाल है वो है कि अपने आप से ही बात करें। यू कैन इवन थिंक फिजिकली आप आईने के सामने खड़े। मजेदार बात ये होती है कि आपको जो आईने में तस्वीर दिख रही होती है वो है आपकी, बट एक्चुअली जिसके बारे में आप सोच रहे हो तस्वीर होती उसकी। सो देयरफॉर भाव यहाँ पे ये है कि जो चीज तुम्हें भी टेंशन दे रही है कि शीशे में देख तुम रही हो और चेहरा तुम्हें मेरा दिख रहा है, तो आइडिया ये है कि इस चीज को अब खत्म करने का समय है, राइट। सो आई थिंक दैट्स हाउ कि तुम आईने के सामने खड़े होके तुम क्या शिकवे कर रहे हो। ये शिकवे मिटाने का एक ही तरीका है कि तुम्हें अगर मोहब्बत है तो तुम उसे मान लो। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट। गुड, वेरी गुड सर। अब तो सुना ही दो, नहीं, फिर मैं अब इंटरनेट भी बोल लिया क्या साथ अब शिकवे पे नहीं, ये मेरा अपना बैंक है। हाँ वो ठीक है। अब शिकवे पे थोड़ा सा क्या? आने दो, आने दो। फिर यादों में ओए होए। इस तरह पैरों
तुझे सोचता रहता हूँ। क्या बहुत बढ़िया। इस तरह पैरों तुझे सोचता रहता हूँ मैं, मेरी हर सांस तेरे लिए लिखी है। बहुत अच्छा, वाह बढ़िया, वाह। तो ये आपके उलट है, हाँ आप मिटाने को कह रहे हो, बिल्कुल। हम सांस में लेके जा रहे क्या बात वाह सर, इस पे तो आपको बहुत सारे शेर आते थे यार। किसको? आपको अभी भी आते हो ऐसा है, मैं तो लेकिन अभी तो मुझे एक शेर याद आ रहा है एमपीसी से माफी मांगते हुए कि ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश हो। वैसे बहुत बढ़िया शेर है। ऐसी वैसी अन्यथा नहीं मैं ले इसको शेर अच्छा, अच्छा। शेर कह रहा है अच्छा, दूंगा शेर है अन्यथा न ले। अन्यथा ले एमपीसी से माफी मांगते हुए ऐसी वैसी बातों से तो अच्छा है खामोश रहें या फिर ऐसी बात कहें जो खामोशी से बेहतर बेहतर हो। और योगी भाई ने अभी जो बात आरडीजी को कही जी कि शिकवे पे तो शेर तुझे आते हैं, मैं एक छोटी सी करेक्शन करना चाहूंगा कि आरडीजी से हमारा जो 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 संबंध है आपसे थोड़ा लंबा है। हाँ बिल्कुल तो डेफिनेटली मैं क्या कहता आरडीजी को, आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, मैं आपने कहा ना कि शिकवे पे बहुत आते हैं, मैं वो वर्ड बीच में डालते ही नहीं। वो शब्द ऐसा है ही नहीं, ओए हाय जिसमें मजाक नहीं मैं कर रहा। कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी शब्द हो, कोई भी, आप बताओ, गिव हिम अ फ्यू सेकंड्स एंड ही विल। तो आगे से ध्यान रहे भाई साहब। हमने टैलेंट समझा नहीं तो गूगल का कोड हम क्रैक कर देते, ब्रेन मैपिंग पहले कर लेते। एपिसोड तो खास कर देता है भैया बहुत पापड़ बेले हम कंप्यूटर रूम के सामने। आजकल के बच्चों में थोड़ी प्रॉब्लम ये है, तुम्हें आदत पड़ गई है हर बात में बात प्लॉट का साइज कितना है, 2 BHK 3 BHK। नहीं तो भाई साहब, हमारे हमारे जमाने में उससे पूरा जहान एक चीज होता सर, था। हमारे एमपी सर हमारे शेर ये होते थे हमारी जनरेशन में लिज्जत पापड़ लॉन्च कर रहा है, तो हमने बेड ले एमपी सर हमारे शेर होते थे कि बाहर जो देखते हैं बाहर जो देख समझेंगे किस तरह, बाहर जो देखते हैं वो समझेंगे किस तरह, कितने गमों की भीड़ है एक आदमी के साथ। एक आदमी के साथ। चलो बहुत सर उसी पे हाँ, अरे अरे मैडम रेशियो इंप्रूव हो गया, रेशो इंप्रूव हो गया के बाद एक आ रहा है। ये अच्छा है वो वैसे मुझे बहुत इस बात का वो पिछली है, दिवाली के भी पड़े थे। हाँ? होली के दिवाली की होली ये जरा मैंने गलती कर ली। ये गड़बड़ है वो। वो रोई तो बहुत, वो रोई तो बहुत पर मुख मोड़ के रोई। क्या बात है। वो रोई तो बहुत पर मुख मोड़ के रोई। मजबूर थी वो, मजबूर थी वो जो दिल तोड़ के रोई। मेरे सामने करके मेरी तस्वीर के टुकड़े, पता लगा बाद में उन्हें ही जोड़ के रोई। क्या बात वेरी गुड। आगे सर, अब जोड़ते जाओ सर। अब जोड़ते जाओ। ये जो दीवार पे कुछ नक्श हैं धुंधले धुंधले, ये जो दीवार पे कुछ नक्श हैं धुंधले धुंधले, उसने लिख लिख के मेरा नाम मिटाया। वैसे अगर आपने फेसबुक पे ध्यान दिया हो, जी। अभी जो बहुत जब सर्दियां बहुत हो गई थी जी जी तो हर तरफ धुंध और हर शीशे पे जैसे क्या बात है। और जब जैसे अब कार के शीशे में धुंध हो जाती है, आपने भेजा है। तो दिस इज ऑल्सो आई समटाइम्स ऑब्जर्व कि गिवन दैट सिचुएशन, आप जैसे बच्चों की आदत होती है ना, बच्चे कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, तो वो बच्चा क्या लिखेगा ये उसकी मनस्थिति को थोड़ा सा बताता है। ये आने वाले तो मैंने उस पर छोटी सी वो कविता भेजी लिखी थी, मुझे भेजा बड़े तो आई डोंट रिमेम्बर इट एक्यूरेटली बट इट वेंट समथिंग लाइक दिस। मेरे भेजी। शीशे पे जमी धुंध, शीशे पे जमी धुंध, यानी एक और बहाना, बार बार तेरा नाम लिख के मिटाना। क्या बात है। दिल का दर्द, क्या बात है। दिल का दर्द छुपाना कितना मुश्किल है। दिल का दर्द छुपाना कितना मुश्किल है, टूट कर मुस्कुराना कितना कितना मुश्किल है। दूर तक चलो किसी के साथ तो फिर क्या बात है। तन्हा लौट कर आना कितना क्या बात है। क्या बढ़िया बात बात है। है, बढ़िया बात है। पहले तो मंजिलों की तरफ ले गया मुझे, पहले तो मंजिलों की तरफ ले गया मुझे,
फिर ये किया कि रास्ते सारे मिटा दिए। बहुत बढ़िया। क्या क्या मंजिलों पे सर सर्च वर्ड निकाल दिया। हमें मंजिलों की कोई तमन्ना नहीं थी, ये देखो, ये तो होना चाहिए, ये माहौल है। मंजिलों की कोई तमन्ना नहीं थी, रास्ते में उनका साथ ही काफी था। क्या बात है। बढ़िया बात है। बहुत बहुत शानदार बात है ये, बहुत बढ़िया बात है। मिलेगी परिंदों को मंजिल, मिलेगी परिंदों को मंजिल, ये उनके पर बोलते हैं। क्या बात। रहते हैं कुछ लोग खामोश, लेकिन उनके हुनर बोलते हैं। अरे वाह, क्या बात है। मैंने कहा सुधीर के लिए था। बाकी सारे जो करते सारे जुगनू के लिए ये सुधीर, सिरोही जी, स्वागत जी, कि ये अलग बात है चुपचाप, तो इनके अंदर भी हुनर तो है। ये अलग बात है चुपचाप खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। मंजिल मंजिल यार, मंजिलों पे तो यार एक हमने बचपन में मेरा अब मतलब तो कैसे जरूर सुनाया बीच में, अब मंजिल पे ये मेरा अपना बनाया हुआ एक शेर है। मंजिल की तमन्ना को ही अब छोड़ दिया है। अच्छा, मंजिल की तमन्ना को छोड़ दिया है। मंजिल की तमन्ना को ही अब छोड़ दिया है, हर मोड़ पे बढ़ जाती थी एक और तमन्ना। बहुत बढ़िया बात है। बट सर ये नाइस। ये तो चलो ये लूप है ना मेरा। हाँ, नहीं लेकिन मंजिल मंजिल को छोड़ दे सकते हैं। आप देखो देखो शायर है वो कोई भी सब- कर सकता है। एक बोला एक बार मैंने सिरोही जी ये अच्छा हो गया। नहीं अभी सुनो, एक बार मैंने सुभाष शर्मा थे ना सीरोड में, सुभाष जी को एक शेर सुनाया मैंने। अब वो एमपी शेर ये था, अच्छा कृष्ण बिहारी लाल का अच्छा शेर है कि मेरा नसीब, शेर ये है कि मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए वरना, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए वरना मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला था। शेर ये था। तो सुभाष जी कहते हैं यार वो हाथ कटे कैसे? घूमता बैठा था, कहता सारा ट्रेन के दिल्ली से। इतना बढ़िया शेर सुनाया तू पहले हाथ चलते थे, अगला कह रहा तू शहर तो क्या कह रहे हो? और ऐसा शेर एक मिनट और ऐसा शेर अगर एक एक हमारी नॉर्थ इंडिया की गृहिणी अगर सुन रही होती वो क्या कहती है? बहुत बुरा बात, बहुत बुरा बात। ये होता है उसके बियॉन्ड अगर जाती तो कैसे करते हो? बोलते यार बिना हाथ के भी शादी तो कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम? तो ऐसे सर ऐसा वाला क्वेश्चन मत पूछा करो, आगे बड़े भयानक। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं, हाय हाय हाय, ये मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनको सपने में, जिनके सपनों में जान हो। अरे वाह, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे यार, हौसलों से क्या बढ़िया, बहुत खूब, वेरी गुड। आगे जी वाला शेर पेश करें कोई हौसला से बोला। सिर्फ पता नहीं छोड़ जाना। खूब पता करो भाई थोड़ा सा, जो अपना पता लाया हुआ है जाना आज ही क्वेश्चन फोटो भी रखी नहीं थी। कितना मुश्किल तो शेर बनाए हैं। आरडी का आपका वो एक शेर था ना, वो उस दिन जो आपने सुनाया था, इस पे हौसलों से उड़ान। पानी यहीं से निकलेगा, और पानी यहीं से सुनाओ ना। अरे सर आप सुनाओ ना, आपकी फरमाइश है। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। क्या बात है? जुनून का नतीजा जरूर मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। वतन की खाक मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि पानी यहीं से निकलेगा। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत जो फ्लेवर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। उधर अपना दुष्यंत कुमार जी टाइप थोड़ा आप सुनाओ सर एक दो, दुष्यंत का जिन लोगों ने सुनी है कर वो तो सब दुष्यंत जानते होंगे, सब लोगों ने सुना। लेकिन आई थिंक अगर हिंदी भाषी हाँ। होने के नाते उन्होंने जो कवि मतलब हिंदी में जो उन्होंने सॉर्ट ऑफ शायरी कविता जो भी लिखी है टोटली आउटस्टैंडिंग,
मतलब एक एक लाइन का इतना वजन है उनका। मैं दुष्यंत को तो one of the best। बहुत बड़ा फैन था। तो आरडी जी तब से शायरी पसंद करना शुरू की जब दुष्यंत को पढ़ा। हाँ सर, सब कुछ सुना है। पानी यहीं से निकलेगा। हाँ, आगे आ गया सुनो। उसके आगे पानी निकलने के बाद अच्छा। क्या हुआ? और उसमें नहीं, उसमें दूध डाल रस्सी बढ़ेगी उसकी। वाली जी सोच रहे कि कहाँ कभी फंस गया। 15 मिनट और चाहिए तो खाना डिनर जो है 9 बजे का मामला है। मैंने कहा डिनर पोस्टपोन कर देंगे, क्या बात है? हैं? कल बच्चों की छुट्टी है। कैसी बात है, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वैसे आपके साथ अभी खेलो। वैसे अगर ऐसा कोई मुशायरा जो छुट्टी तो पानी यहीं से निकलेगा। मैं कहते पानी ऐसे नहीं है, लोग पता क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल। पानी नहीं क्या? केड़ा बाल्टी लेके आओ, केड़ा बाल्टी लेके आओ, पानी निकलो। भाई ऐसा शेर को झुकी झोंके ऐसा सुना मत दे। कुछ बोलो कि बाल्टी थमा देंगे। लोग बाइबल बाल्टी लेने हाँ, चले जाएंगे। आपको बाल्टी थमा देंगे लोग। हाँ, तो ऐसा मत बोलो सर, आप बाल्टी कहाँ, आपको अवश्य सुनो। पानी यहीं से निकलेगा। जी, 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 जी। उसी जज्बात पे। जी जी सामने हो मंजिल जी। तो रास्ते मत मोड़ना। रास्ते मत मोड़ना। मत मोड़ना, सामने वो मंदिर को रास्ते। सामने हो मंजिल, मतलब जिद चाहिए ना, हाँ, पानी तो यहीं से निकलेगा। बिल्कुल। दीदी अपने सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना। जो भी मन माने, जो भी मन में हो वो सपने मत तोड़ना। क्या बात। बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात। अगली लाइन और इम्पोर्टेंट है। जी, कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें, क्या बात। कदम कदम पे मिलेंगी मुश्किलें, बस सितारों को चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। वाह, 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 बहुत खूब। जमीन मत वाह। भाई इसी पे चारों को जमीन चुनने छोड़ने के पे पेश जमीन छोड़ने पे बहुत उम्दा शेर है। बहुत अब तो हमने टेक ऑफ करा दिया था। अब लैंडिंग किया ना, मतलब तो निकल गया पानी। बहुत ही ये एक्चुअली कभी मैं रात इंदौर का ये शहर, मैंने सिलोट में कई बार जब एमएनसीज के जब सिलोट बनी थी तो एमएनसीज को कम्पीट करने के लिए बनी थी, तो मैंने कई बार एनुअल डे में सुनाया है। शेर अच्छे याद दिलाया उन्होंने, बढ़िया। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लटक जाएगी। आंधियां मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लटक जाएगी। आसमां छूने का खुद हो जाएगा अंदाजा जब जमीन पांव के नीचे से खिसक जाएगा। बहुत बढ़िया। आजकल का जो सियासी माहौल है उसमें एग्जैक्टली ये चीज अगर लोग याद रख लें तो आई थिंक ये जो हाइपर और ये सारा दिन ये क्लाइमेट रहती है हमारे देश में, काफी लोग सुधर जाएंगे। मान दो। देखिए मैं अवार्ड स्कूल था। ये वही बात है, मतलब मोस्टली, और हमने भी अपने अपनी लाइफ में किसी न किसी रूप में जरूर देखा, जब जब हमने जमीन छोड़ी तब तब पिटे रियली। और हम सब छोड़ते हैं समझ में कुछ नहीं, जरूर कोई अपने गोल बियॉन्ड फाइनेंशियल मीन्स, कोई अपनी काबिलियत से ज़्यादा ऐसी कोई चीज़ पकड़ के बैठ गया, किसी मतलब बैसाखी लगा के या जो भी, लेकिन उसका हिसाब हो जाता है। तो ये भी बढ़िया बात है। कल मैंने शायद कल ही कहा, मैंने किसी भेजा नहीं मुझे, मैंने सोचा सुना दूं। खुद को कितनी दूर उड़ाया करते हैं, खुद को कितनी दूर उड़ाया करते हैं, आसमान का साथ निभाया करते हैं। होकर हमसे खफा गए थे जो पंछी, पिंजरे से आवाज लगाया करते हैं। बहुत दूसरा ये मेरे ऊपर था क्या? वो वाली बात। वो कहता हूँ मैं तो गजल सुना के अलग चुप खड़ा रहा, लोग अपने अपने चाहने वालों में खो गए। बहुत खूब। कि वो सोचते रहो मेरे ऊपर था कि तेरे ऊपर था, एक बार हो गया तो हो गया। अब सुधीर मूड पे आ गया। सुधीर सुधीर अभी खाली एंजॉय करने लगा, वार्म अप फेज से हम ऊपर आ गए। डीजल इंजन है। शेर तो बड़े यार, जिस्म का दिल से अगर वास्ता नहीं होता, जिस्म का दिल से अगर वास्ता नहीं होता, कसम खुदा की कोई हादसा नहीं होता। वो लोग जाएं कहाँ बोलिए खड़े हैं जो उस हद के बाद जहाँ रास्ता नहीं। फैंटास्टिक। बहुत जीवन में बहुत ऐसे मुकाम आते हैं जिसके बाद
Yes. यही बात है। अरे उसी से पढ़ के बोल दो, वहाँ से लिख के फिर वहाँ लिख। अरे मैडम ये ओरिजिनलिटी कहाँ रहेगी? एडेप्टेशन हो रहा है। ऑब्जर्वर है भैया। रीपैकेजिंग रीपैकेजिंग अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस। ठीक है। इशिता मैम एक ओरिजिनल लिखने की बात हुई थी, वो सुना नहीं। यार अगर तुम ये सोच रहे हो लिखते हैं लेकिन याद कि नहीं। एक गिलास या आइस टी पिला के तुम 2 कविता लिखवाएगा। अच्छा है भाई साहब, बहुत बढ़िया। शेर से कम नहीं है। तो ले ले चाचा। सर मुझे लग रहा है स्नैक्स देना भूल गया आपको। वाकई देख तूने उसे आइस टी के लिए बड़े बड़े खिलाए, 3 सुना दी उसने अब तक। अभी पुरानी लिखी हुई। अब आ गया यार। अरे एक आइस टी में एक एमपी जी ने कर दिया काम। और एमपी से कभी आइस टी थोड़ा कैंडिडेट ही नहीं आई थी। एक्चुअली पहले गुना तो वो चढ़ी एक तो हमने बिना कंप्लेंट के आइस टी पी। उसके बाद क्या और सुनाओ। हाँ और बड़े खिला दिए पड़ोसी को। अरे ऐसा है जब बॉल वैसा वाला एमपी सर को नहीं मिला है हाँ। तो साकी पे ही हो जाए सोचा। साकी पे ही हो जाए। अरे आप सुनाओ जब कुछ थोड़ा माहौल अच्छा। थोड़ा माहौल में भाई जो हमारे से गुस्ताखियां हो गई वो आप थोड़ा अच्छा नहीं लेकिन एक बात है, ज्यादा लोगों को बताना मत कि हमने आइस टी पी के साकी भी शेयर किया। ब्रांड नेम खराब हो पहले जाएगा। पहले सबसे लिखवा लो। ब्रांड सी रोड के लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे। आइस टी पी के और शेर साकी को नाम बताओ। बताओ ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं सर माहौल को रंगीन हम एक रोज बना देंगे। ये लो साकी पे आ गए। माहौल को रंगीन हम एक रोज बना देंगे। हम खुद पिए ना पिए लेकिन साकी को पिला देंगे। पिला देंगे। बुला देंगे वाह। मेरा हाथ चल गया। दिनेश क्या उसका आज साकी को पिला दी जाएगी। आज साकी को पिला दी जाएगी। उसको बस यही सजा दी जाएगी। क्या कहा साकी कि मैं बेहोश हूं, होश की तुझको दवा दी जाएगी। एमपी सर को आए तो पिला के बना 2 दिन लिखवाते पानी लिया बेटा ये लो सर ये पानी पानी किसमें डालोगे? देखो जी एक्चुअली एक वो था ना, वो बड़ा मशहूर चुटकुला था। वो मतलब एक बंदा एमपी सर की तरह ड्रिंक कर रहा था तो उसने कहा तुम मिलाते नहीं पंजाबी है इतना पानी और मुंह में इसको देख के वैसे यार नीट पी रहा है तो मेरे पानी वाले भी आता है इतना पानी मुंह पे मैं ये बात हूँ। यस सर। अब मेरा ना ये हमेशा से वो एक वो रहा है, दृढ़ विश्वास रहा है कि मतलब जिंदगी में ना ऐसे दोस्त अपने आसपास रखो हमेशा, दुश्मनों की जरूरत नहीं। बहुत इकोनॉमिकल है। एक आदमी कब कौन सा रोल दोनों में से लेगा, बढ़िया काम रहता है। क्यों जी? वरना डबल लोग बैठे होते हैं। क्यों आंटी जी? बिल्कुल ठीक है। हमारे घर दोस्त दुश्मन नहीं। चलो भाई छोड़ दो, आप देखी जाएगी। क्या यहाँ से भी आ रहा था आ रहा है ना? हाँ। पीते थे हम। क्या बात। ये माहौल इस वजह से ही चेंज किया गया था क्योंकि नेक्स्ट हमारे पास साकी का था। ओए होए। तो हमने बोला पहले वहां से पहले बहुत बड़ा हो। हमारे अभी और भी है फिर वैसे माहौल टेस्ट में पता होता नहीं कौन सा क्वेश्चन हाँ, हर तरह की भरा है। चैप्टर के दो ये तारीफ कर रहा है। अब ये पता नहीं और फिर जो सा क्वेश्चन आ गया अब ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री कमेंट है और फिर जो क्वेश्चन आ गया आंसर वही लिखा जाएगा खाने में। फिर ऐसा किया जाएगा कि वो टीचर भी कंफ्यूज हो जाएगा। हाँ और उसने हाथ से और हाथ से मुझे लिया लगा। नहीं था, तो जब तक वो बोल रहा था चुप बैठा था। वो कौन सा? नहीं, हाथ से पे तो हमारे पास है नहीं। हमारे पास आप सिर्फ दिग्गज बैठे हैं। दिग्गज बैठे। वो तो हमने डिपार्टमेंट डेलीगेट कर दिया डेलीगेशन। जी सर। पीते थे शराब हम,
उसने छुड़ा दी अपनी कसम देकर। क्या बात बंदे के यार ऐसी ना ऐसे लोग पीनी शुरू मत किया करो। कसम करना चाहता हूँ। एमपी ने जिन दोस्तों का जिक्र किया उन्हीं की बात कौन ही किया? ये ज्यादा डीप तक गए नहीं थे, ढक्कन तक थे अभी। अच्छा। जब छोटी थी पीते थे शराब हम, उसने छुड़ा दी अपनी कसम देकर। महफिल में गए तो हम, यारों ने पिला दी उसकी कसम। क्या बात ये बढ़िया बढ़िया। क्या बात क्या बात क्या बात प्रमोद बहुत देर हो गया यार, ले सेकंड गियर। दुनिया में ना वैसे मैं एक और चीज पर गौर करता हूँ जब शराब और पीने पिलाने के मामले में कि ये भी रिसर्च का सब्जेक्ट है कि लोग दुख में ज्यादा पीते हैं, खुशी में ज्यादा पीते हैं। अब तक जितनी शराब कंज्यूम हुई होगी खुशी में ज्यादा हुई। खुशी में ज्यादा हुई होगी। सर ट्रिगर कैसे भी हो सकती है, एंड रिजल्ट तो सेम खुशी में ज्यादा हुई। ये ऐसा कुछ नहीं हो। अच्छा इधर है जहाँ बंदा मिलता है वो जगह सेम ही होता है। लेकिन खुशी में ज्यादा हुई। वैसे जब खुशी वाले के शराब पास की बात आ गई। जेब में पैसे ज्यादा होते हैं। तो खुशी और गम में अंतर ही नहीं होता क्या बात अच्छा जी? है, अंतर ही नहीं। सर क्योंकि मार्केट में एंटीबायोटिक ऐसे मिलते हैं जो सब गम को खत्म कर देते हैं। नहीं भाई साहब आप अपने आप से मिलने की जस्तजू में ही शराब का साथ लेते हो। अगर एक शराब से आप अपने आप से मिल गए तो बहुत बड़ी धन्यवाद की बात है। क्या आ गए मानना पड़ेगा। अब ये बंदा ना पूरी तरह से तुम्हें टेंशन में लगा मेरे को बताने वाला। फाड़ने कौन सा वाला वो बता दो आप मेरे को। कौन से कपड़े फाड़ने हैं, मतलब जोड़ तो नहीं फाड़ते। भाई साहब की बात भी कम है। पियो आप कितनी भी, मैं तो अपने आप में कभी मिला नहीं। अब वार्म अप हो गया मतलब। आज बताऊं और शायद लोग कहते हैं लोग सिद्ध होते हैं, दे हैव यू नो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और व्हाट ऑल। मैं तो आज तक किसी को मिला नहीं, चाहे वो कितना पीता हो, कितना पढ़ता हो, कुछ भी करता हो। एमपी साहब तो पीके घूमे हुए हैं। लोग भटकते रहेंगे किसी न किसी रूप में, अपने आप को ढूंढते रहेंगे। ये कह हाँ जनरली खोए हैं, मतलब मिले नहीं है। नहीं मिलते यार, अपने आप को जो ढूंढे वो काफी है। तो जमाने से ही तो खोए हैं। तो आपको कहाँ से ढूंढ के लाए थे अंकित? मैं तेरे को ना एमसीडी वालों का नंबर देता हूँ। ढूंढने उठाने का ही काम करते उनके पास रिकॉर्ड में सब कुछ। भाई साहब एमपी साहब ने दूसरा लिखना शुरू कर दिया। आप जरा 2 मिनट और नहीं ये बात उसका प्यार पे है। अब जब प्यार पे बात आएगी, अभी तो आप लोग मैं खाने में बैठे हो ना, तो जब होश में आओ प्यार की बातें होंगी। अरे श्योर ये एंटीसिपेशन तो चलता है। अच्छा अभी इसके बाद याद आएगी। ये फ्यूचर प्रोडक्ट जो है मार्केट में लॉन्च करने वाला है। भाई ने इतने प्यार से आईएसटी पिलाई, उसी का नशा चढ़ा। सर गुस्ताखी होगी, मतलब अगली बार से मेन्यू आप ही से बनाओ। नहीं मैं करो पुदीने की तू एक पत्ती और डाल उसमें। नहीं यार, पुदीना हरा भी है सर मेरे पास। बढ़िया। जैसे एमपी खुद भी ढूंढ रहे हैं। तो जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने खुद अपने आप से मुलाकात कर ली। क्या बढ़िया बात। सबसे मुश्किल काम ही होता है। ये भी हाथ खोल खोल के देख रहा है, उसका साफ कर दूंगा। अब मेरे को एक और बात से क्षोभ हो रहा है, क्षोभ कि भारतीय महिलाएं जो हैं वो इन सब चीजों में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती? इधर देख किधर हो सर? एकदम ले रही है। पिटाई हो जाए। एप्रिशिएट कर रही है, ऐसा बात नहीं है। वो एप्रिशिएट कर रही है। आरडी ने पहले शेर तो सुना दिया, ये वो शेर है जो आईएसटी तो सब सर का ऐसा चल रहा है। हाँ आप तो कंट्रोल हो रहा है। प्लीज सुना दो। बेशक जरूर सबको कुछ न कुछ हाँ वैसे सुनाना है कुछ तो यार। गुलाबी सुना दो। कुछ भी सुना दीजिए। मेरी भी आदत है लिख के भूल जाने की, तो मुझे तो पता ही नहीं था। लो जी पता लेके भाई नहीं तो आप डायरी ये अपने आप में एक शेर हो गया। नहीं तो आप डायरी लेके आ सकते थे। ये तो अपने आप में एक शेर हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये प्यार वाला ये शेर सुना उसके बाद ये कॉपी फ्री है आपको पास आएगा। अच्छा ठीक है चलो आ जाए फिर बस। सर आप छोड़ दो जब तक ये
हिम्मत चाहिए, पर नहीं चाहिए, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। हौसला हौसला चाहिए। शादी से पहले हम लिखा करते थे, जी, जी। अब तो याद भी नहीं कलम कहाँ छूट गई। अंदाज बहुत बढ़िया है, ये लेकिन मुझे यहाँ से यहाँ तक। मैं वही कह रहा हूँ मैं कि आपने उनकी तरफ देख के ये बात बोल गई। गई। सर आप ऐसा क्यों? मतलब आप पार्टी में हैं, पर सर झाड़ू वैसे क्यों मारते हैं? हद होती है। अब बंदे से कलम ही ले लो भाई, क्रिएटिविटी की मैं इस बात को मानता नहीं पहले। आपकी क्रिएटिविटी आपसे कोई ले नहीं सकता। आप तो सीरियस हो गए। बाकी कैसी कहती आपने? हमारे भाई को समझाएंगे ना। अगर इसमें कुछ सच है तो सच नहीं है, मुझे पता है कैसे है। तो मैं सुनाता हूँ, कॉपी आपके पास आ रही है इसके। ओके, 3 लाइनों का शेर है। 3 लाइनों 4 लाइन ना सुनाते हैं। ना ऐसा है, आप तोड़ के 4 बना लो, वो टाइप सेटिंग का मामला है। ये तो हमें समझ में आ गया इस महफिल में, शायर की बात को तोड़ना नहीं। तोड़ना तोड़ना नहीं है। भाई 3 लाइन है, जिसको 6 बनानी है बीच में एंटर मार दो हर लाइन में। ये प्यार भी अजीब इम्तिहान है, ये प्यार भी अजीब इम्तिहान है। शहीद हो गए तो नैया पार है, जिंदा निकल गए तो आजीवन कारावास। क्या बात, कंप्लीट है, मुकम्मल है। ये मेरे वैसे मेरे उस पे भी है, ब्लॉग पे भी है। तो ब्लॉग के अंदर जो मेरे जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो नॉर्मली मेरे लिए फोटोज होते हैं। So this I wrote, there's a photo that we both like quite a lot, our honeymoon photo. So the thought was actually based more for her. So the whole point is there. गुड। तालियां सबसे ज्यादा इन्हीं की खुशबू है। हैं? है ना? तालियां ओरिजिनलिटी जहाँ होती है ना, वहाँ मतलब हाँ, आपकी हमारी गूगल वाली है। हम गूगल वाले एमपी सर की तरफ से हम तो आपके इतने मुग्ध हो गए कि ताली बजाना भूल गए। हाँ, मैंने हमेशा ऐसा ऐसे सपोर्ट किया, आपको ऐसे सपोर्ट किया है। ऐसा हमेशा ही ऐसा शायद हाँ, ये हौसला अफजाई है। वैसे अगर कोई मुझसे पूछे ना कि किसी भी क्रिएटिव बंदे के लिए या शायर के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, तारीफ आपको क्या लगता है? तारीफ तालीम। तारीफ, प्रेज करो। हैं? वही हौसला अफजाई। एक जेन्युइन सुनने वाला बंदा चाहिए, तभी तक कीमत है उसकी। अरे बड़बड़ाते रहो आप अकेले। ये उसी की नहीं है, वो सर एक बार दोबारा सुना दो, वो कहना ना। तमाशे वाला एक बार दोबारा सुना दो, अच्छा। वो इसी के ऊपर था। एक्चुअली क्या हुआ था, आप दोनों को थे, सिरोजी आता बात था, ब्रिज के आड़े चांस बहुत कम थे। ये बार-बार पूछे हैं, मैडम आई नहीं थी। ब्रिज टू अब फास्ट। आगे सर बार-बार पूछा है, अच्छा, गुड़गांव ये में बात रहता है, बढ़िया गुड़गांव में है। रहता है, मैंने हाँ तो ये कह रहे शेयर सुनाओ जी। मैंने कहा यार, हम तमाशा है, कोई देखने वाला भी तो हो। हम तमाशा है, कोई देखने वाला भी तो हो। क्या तमाशा है कि हम खुद ही तमाशा देखें? नहीं होता। तो आपका मुंह मतलब खोलो तो मुंह चढ़ रहे हैं। हाँ जी, ब्रिज गौरव बोल। सर। हाँ, जीती रहे। हाँ? कोई भी आज सुबह यहीं थे, 1 बजे तो यहाँ से गए। मैं भी सुबह यहाँ से गई। फिर घर में वहाँ बदल बाब का गृह प्रवेश था, फिर वहाँ से भाग के घर गए, फटाफट ठीक है, ज्योतिर्लिंग का। ये कब लेके आई आप? ये तो जीन्स पहन के ये डायरी है मेरी, अच्छा। मैंने फटाफट उतारा। ये अब डायरी लाता तो थोड़ा गड़बड़ हो जाती। नहीं लाते रहते। और एक घंटा बैठना पड़ता है। हाँ? पर्चा लेके आते हैं कि चोरी हो जाए तो मतलब लिमिटेड सामान। हाँ, ये नहीं, बात। उसमें कुछ सेंसिटिव भी तो है यार। हाँ, ये बात। उतने हमें समझ के आएंगे सर। वही। वैसे आप इंग्लिश में लिख के लाते हो, हिंदी वाले जो है अच्छा, इंग्लिश में लिखते हैं? यारों में लिखे जा रहे हैं। आपकी तरफ से अच्छा, यारों की महफिल कैसे सजाई जाती है? यारों की महफिल ऐसे जमाई जाती है। क्या बात है, आप योगा जी का सारे। हाँ, आइए आइए महफिल जब यारों की महफिल ऐसे जमाई जाती है, बोलने से पहले बोतल हिलाई जाती है, क्या बात। वाह, फिर आवाज लगाई जाती है, आ जाओ जज्बात वालों, यहाँ शेर दिल दारू पिलाई जाती ये गूगल में मिलेगा, ये गूगल में नहीं मिलेगा। ये शेर दिल जो है, है। गूगल पे एक भी नहीं मिलेगा। ये ब्रांड ही नहीं है।
चला सर। ये अब मुझे लग रहा है नेक्स्ट ब्रांड कौन सा लॉन्च करने वाला ये नहीं मिलेगा वो। शेयर दिल ढूंढ लेना अभी जैसे 6 महीने बाद। अभी जैसे हम मंदिर की बात कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा रिमाइंड करता हूँ, मंदिर वाले, मंदिर पे रिमाइंड करता हूँ। मंदिर वाला, ये भी एक मंजिल मंदिर है, मंदिर मंजिल और रास्ते वाली अच्छा, जो एक अच्छा। बात थी ना, जहाँ उसको तमन्ना मिली। तमन्ना, भावना, वो सब वही मिलती है। तो बेसिकली मतलब मेरा एक, मैं कई बार ये चीज़ सोचता हूँ कि सॉर्ट ऑफ रास्ता ही ज़रूरी है या मंजिल ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि हमारी जो मंजिल है, क्या हम सचमुच उसे चूज कर सकते हैं? ओके, डेस्टिनी ऑलरेडी। एक्चुअली क्या हम इज इट इन आवर हैंड्स? आई मीन व्हाट डू वी थिंक कि हम जब बर्दाश्त शक्ति खत्म हो जाए, सुन देंगे ना मनीषा, खाना सर्व कर देना। जब ऐसा लगे कि बहुत हो गया अब, तो हमें इशारा कर देना वहाँ। वो रात भर नहीं होगा, जितना स्टॉक अच्छा। रात भर के अच्छा, आपके बारे में किसी को गलत फहमी। तो उसी के ऊपर मैंने जी, एक जी, पुरानी जी। कविता में जी। इंटरनेट से खोज के पढ़ रहा हूँ कि मतलब पहलू होता है जो, जैसे हम जब कॉइन टॉस करते हैं उसकी जो साइड होती है, करेक्ट, तो उस पर थोड़ा सा ये विचार था कि जिंदगी की बाजी का सिक्का अजीब होता है। जिंदगी की बाजी का सिक्का अजीब होता है, सिर्फ एक पहलू होता है जो हमें नसीब है। हमें लगता है कॉइन के पीछे कोई और पॉसिबिलिटी भी एक्चुअली होती नहीं है। इट्स अ वन साइडेड कॉइन, व्हिच विल ऑलवेज टर्न अप दैट वे फॉर अस। खुदा की सादा दिली देखिए, खुदा की सादा दिली देखिए, हर मोड़ पर काम आसान करता है, बंद कर देता है और सब रास्ते सिवाय उसके जिस पर वो हमारे साथ चलता है। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत बहुत। जो भी रास्ता वो आपके जीवन में जो खुलता है, रेस्ट अश्योर्ड गॉड इज विद यू ऑन दैट क्या पर्टिकुलर। बात है, क्या और निगाहों में मंजिल थी। आहा, क्या बात है। Amazing है। Amazing। ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हो, मैं एक भी तुम ये होते जा रहे हो। हाँ। नॉर्मली दिस हाउ राइट कुछ मिलता नहीं है, कुछ मिलता नहीं है। पढ़ रहा है ना आराम से। MP or Brits, they haven't, they are going younger and Absolutely. younger. क्या बात है। अरे भाई क्या बात। ये फॉन्ट साइज पढ़ना, नहीं, even ये फॉन्ट साइज पढ़ना अपने आप में अच्छा जी, और बिना चश्मे के? बिना चश्मा तो है ही नहीं, लेंस लगा रखा। ऐसे दोस्त दुश्मनों की जरूरत नहीं है। कोई कॉम्प्लीमेंट आप डाइजेस्ट नहीं होने दो, ना, पूरी ना, खराब ना। नहीं पड़ेगी। वैसे आप एक चीज और भी देखो इसी हाँ। बात में, दोस्त और दुश्मन जब एक ही शरीर में रहने लग जाते क्या बात है। हैं, ये भी ना एक उस चीज का द्योतक होता है, ये सिग्नल होता है उस चीज का, क्या तुम्हारे बुरे दिन आ रहे हैं। तुम अलग अलग लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या अलग दुश्मन अलग दोस्त। तो जब जब बुरे दिन आपके आएंगे ना, आपके दोस्त भी आपके दुश्मन का रोल करने लगेंगे। एक ही हो जाए, बिल्कुल सही। तो अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा आपके आसपास हो जाए, तो समझ लो बुरे दिन आ गए। तो आपके शायद बुरे दिन चले। बिल्कुल। हर इंसान में दुश्मन और दोस्त होते हैं। क्या वाह, बात। बड़ा मुकम्मल करो, मुकर्रर, मुकर्रर। हर आदमी में होते हैं दो चार आदमी, क्या बात है। जिसको भी देखना बड़े गौर से। बहुत बढ़िया। ये है, गौर देना पड़ेगा। यदि एक मिनट जी, आपकी, हाँ, यदि आपकी खुशी दूसरे की मोहताज है क्या बात है। तो समझ लेना दुख आस पास है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया है। बीच बीच में कोई घड़ी टाइप 10 हो गए हैं उधर से। हजार गम सही दिल में, हजार गम सही दिल में, मगर खुशी ये है, हजार गम सही दिल में मगर खुशी ये है, हमारे होठों पे मांगी हुई हंसी तो नहीं। हजार गम सही दिल में मगर खुशी ये है, हमारे होठों पे मांगी हुई हंसी तो नहीं। बहुत बहुत बढ़िया। अति उत्तम। अब ब्रिज जी के स्टाइल कैसे याद आ रहा है, 2-3-4 कौन सा पंक्तियां। वाला? ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक, ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पर जाना है, जिन्हें आसमां की आरज़ू है, उन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। बहुत अच्छा। इधर वो वाला सुना दो, जाने कैसी पसंद रखता है। ये किसकी है? ये बशीर बशीर बदन। जाने कैसी पसंद रखता है,
अपनी पलकें वो बंद रखता बंद है। रखता है। क्या बात। जाने कैसी पसंद रखता है, अपनी पलकें वो बंद रखता है, साथ वाले खफा, खता ये है क्यों इरादे बुलंद रखता है। बुलंद रखता है। One of the finest ghazals. And this has been sung by Hariharan also. Very very well sung. बहुत अच्छी लगी आप सुनना। और सुनाओ। मेरे सर आप पे रह गया, आपने स्टार्ट किया है आप 3-4 मैं तो वो एमपी सर के साथ कनेक्ट कर रहा था। एमपी सर आपको ये बड़ा आ गया भाई, जो आपने जो गुजारिश की थी अभी भी आ ऐसे गया। नहीं देखे। क्या कर रहा हूँ। आपने जो देश का आ गई मरजाई जी को दे दिया, मरजाई जी को पेश कर दिया। देख भाई आधा अगर आधी इडली है, हाँ। इन दोनों को मिला के एक ही कविता पढ़ेंगी। प्लीज नोट। प्लीज नोट दैट। अभी खाते देख। थोड़ा सा और एक- कभी गाली में आप बैठिए ना हमारे साथ। ये लोग हमारा दिमाग इतनी रखिए। बड़ा खा रहे होंगे और गाली का दिमाग उड़ाओ। मेरा दिमाग रखते हुए साइड में रखा हुआ है। बेचारे करवट ले रंग लाएगी मेरी बाका बलती ये मुफ्त की पीते थे वो समझते थे कि हाँ, रंग लाएगी मेरी बाका बलती जिंदगी दिखाए मुझे। तकाले एमपी सर की तरफ था, बाकी लोग कर चुके। जब हम खा रहे थे ढोलक में थे हमने कभी ढोलक में स्टार्ट कर तो बहुत देर लगी। एक्चुअली मैं लेट आया नहीं इसलिए था, आप सबको शायद दोबारा मौका मिल जाए। अच्छा अब होस्ट को ये सीन मिल लेना चाहिए। कभी किधर से बटे में बैठे हैं, दोबारा भी इतना बड़ा बहुत सुना सर, आपने बहुत सुनाए हुए हैं। आज आप अरे आपके सुना लो, मैं कोई कमी थोड़ी आ रही है, सुनाऊंगा ही। आज आप- देखो मेरी आपसे एक ये रिक्वेस्ट है। अब तो- एक होल्ड ऑन, एक रिक्वेस्ट है। आप दुष्यंत कुमार जी की ना पूरी रचना दुष्यंत जी और वसीम बरेली थोड़े अच्छे अच्छे आप सुनाओ, नहीं पूरी की पूरी रचना सुनो, बढ़िया रहे। बड़ी वो वाला कौन सी? वहाँ से जो शुरू होती है, मैं वो गजल सुनाता हूँ। मैं जिसे उड़ता बिछा हाँ हाँ वो वाली पूरी। या पूरी होने आए ना 3-4 से कोई बात नहीं। सिंगर आने दो, वो तो स्वतः आ जाएगी। और ज्यादा बदल- शुरू करोगे तो हाँ, और ज्यादा बजा, वो वाली बहुत शानदार वो तो सांसों में है। सुनने वाली। सांस सही कह रहे हो आप। चलो जी भाई साहब ध्यान दो, पावरफुल चीज आ रही है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ, वो गजल आपको सुनाता हूँ। उसकी आंखों में एक जंगल है, मैं जिसमें राह भूल जाता हूँ। वो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। हाँ हाँ एक बाजू उखड़ गया जब से और ज्यादा वजन उठाता हूँ। मैं तुझे भूलने की कोशिश में, मैं तुझे भूलने की कोशिश में तेरे कितने करीब पाता हूँ। बहुत 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 और एक वो वाली जो उनकी जो दूसरे वाली वो जो है तमाम जिस्म थक कर बोझ से दोहरा हुआ है। सुनाओ। किसका है ये? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत वेरी कुमार वेरी यंग पॉइंट, बड़ी यंग एज में डेथ हो गई, 40s में डेथ हो गई। बिजनौर के एक आपके शायर थे, वो कहते हैं कि मैं क्या शुरू किया? हाँ, दोहरा हुआ। ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म थककर बोझ से दोहरा हुआ होगा। मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा होगा। कहाँ ठहरा होगा। वाह बहुत तुम्हारे शहर में ये शोर सुनकर तो लगता है ये अलग जलसा है कि इंसानों के जंगल में कोई आका होगा। वो जलसा हुआ होगा वाली ये यहाँ तो सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, खुदा जाने यहाँ पे किस तरह जलसा होगा। इसलिए आजकल जब भी मैं ये पॉलिटिकल रैली वगैरह देखता हूँ तो दुष्यंत क्या मुझे है, इनकी ये वाली हमेशा वो लाइनें याद आती है यहाँ तो सिर्फ गूंगे और कि जो बैठे हैं वो सब गूंगे और बह रहे हैं, लेकिन जलसा हो रहा है। जलसा होगा। एक्चुअली किसी को नहीं पता कि मुझे चाहिए क्या, जलसा हो रहा है, वो बोल रहा है और वो सुन रहा है। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामे खड़ा करना मेरा मकसद नहीं,
मेरा कहना ये है कि ये सूरत सूरत बदलनी सूरत बदलनी चाहिए। वाह, बहुत और वैसे not to get the politics back into this Let it this come was back. one of the only lines which Kejriwal ji ever used in his initial campaigning. Such an impressive शायर हैं जी, सचमुच मतलब अगर आप वैसे इनकी एक ही किताब है भूषण कुमार जी की, धूप के साथ धूप के साइड, तो सचमुच आई रियली रेकमेंड तो उस किताब को जरूर आप पढ़ें पूरी। 40-50 जिले होंगे भाई गोल्ड में रोंगटे खड़े हो जाएंगे सो गुड। मतलब जैसे भगवान की इच्छा थी, मतलब कि ये जो है इतना तेज जला सूरज इनका, राइट, ही ऑल्सो डाइड वेरी वेरी, परहैप्स ही न्यू कि मुझे बहुत जल्दी, और कई जगह ऐसे होते हैं, कई में भी एक ऐसा है देखो 2 लाइनें थी ना, हम अब साथ छोड़ दे तो खता जिंदगी की क्या, अब साथ छोड़ दे तो खता जिंदगी की क्या, हम खुद ही इतना तेज चले थे कि थक गए। बहुत बंदे ने इतना जल्दी लिखा और बार लगा दी की तरफ पे सांबा डंडा हो रहा है। तब के बाद मिले थे हाँ? कितना टाइम हुआ बहुत काफी टाइम। एक तो छोड़ दो उधर, दिवाली के लिए बचा के रखोगे? नहीं चल रहा है। गुरु पर्व के लिए शुरू पर एक इन्होंने शुरू किया था, अपने बीच में रोक दिया। हाँ, वो कहाँ है? आया नहीं अभी। कर रहा कहाँ चला गया? फॉल्स यही है। हाँ, तो लगाओ एक और पैक लगाओ। एमपी सब देख रहे हैं, हाँ। एक्चुअली पता क्या है, पड़ोसी के लिए जरूर, ऐसे पड़ोसी के लिए जिसके बाद उसके बाद रिजल्ट हमारे पास 10 से 5 है। ये अच्छा है भाई, ये तो आरोप है। गलत फहमी की दाद देते हैं। गलत ये फहमी की अच्छा है भाई। आखिरी पटाखा उनका ना छूट जाए। ये भाई समझो एक या शेर याद आ गया इसी बात के ऊपर कि एमपी सर शायद कोई आ जाए हमसे भी प्यासा यारो, शायद कोई आ जाए हमसे भी प्यासा यारो, बस यही सोच के थोड़ी सी बचा है हमारे। फर्रा खुद का कदम हो रहा है, बेनिफिट ऑफ डाउट। 5 ही हम करते वो तो लिखने वाले हैं, तो लिखने वाला इन्होंने सोचा था लेट पहुंच रहा हूँ। ऐसा है, पढ़ते तो हर जगह भी है, इसलिए हमने डिसाइड किया 12 बजे के बाद निकालना उससे पहले निकलना मुश्किल है, पर हो सकता है वो कहना मनीषा का कि हो सकता है रात भर निकले। आपने कॉपी दी तो सही को कॉपी तो चैलेंज की Challenge। तरह है। कॉपी तो अच्छा क्रिएटिव कर लो मित्र अपना फेसबुक खोल लिया, मैंने ब्लॉग खोल लिया, तो पूरी किताब खोली। अच्छा जी। चल प्रमोद एक सुना दे यार। हरियाणा वाला हरियाणा वाले में आ जाओ। हरियाणा का हंसी वाला तो वैसे यार कमाल की बात है, हमारे पास जो बंगाली भाई बैठे हैं, ये तो बहुत ही टैलेंटेड होते हैं। हरियाणा वालों को तो इंडिया रगड़नी पड़ती है 3 लाइनें लिखने के लिए, आपको तो भगवान बना के भेजता है। तो आप ही बताओ भाई, पढ़ो तुम बताओ। ये शादी होने से पहले दोनों क्रिएटिव थे। ये तो के आप बेशक वो चूहे वाला जो शेर सुना था। आप बेशक बंगाली में सुनाओ और साथ में भावार्थ पूछो। मतलब आप ये सोच रहे हो इनकी रचना इतनी गंभीर नहीं होगी कि इनको भावार्थ सुनाना पड़ेगा। नहीं भाषा भाषा है ना, तो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ना हिंदी भाषा में। नहीं यार वो नहीं, मैं सच बताऊं मतलब कुछ बात होती है बंगाली में, वो माँ के पेट से ही जो है बॉर्न आर्टिस्ट है। क्रिएटिव टैलेंट होता ही होता है। नहीं अब वो से डिस्कवर करें या ना करें उनको। मेरा भी यही मानना था। फिर हरियाणा वालों को तो अरिंदम से मिल लिया तो उनके फिर सीएससी में बात आ मतलब ये अरिंदम गाता बहुत अच्छा था। अरिंदम टैलेंटेड बहुत अच्छा गाता था। बहुत अच्छा गाता है, लिखता भी है। और इनको गाता है। गाने पे शरद एक गलत नहीं। अरे वाह भाई वाह। भाई वाह मजा आ गया, वाह। सर प्लीज अरे क्या वाह। बात है, क्या बात है।
आप गजल सुनाओ जी, और जी, मैं आप पे ही ताली हो जाए। इडली बना इतनी बड़ा तब तक MP सर बना। तब तक मैं अगली पॉइंट के लिए राइट ले लूँ। जी जी। अब तो सर खाली आइस टी नहीं है अब ये बनता हमारे है। बीच एक और गायक है अच्छा हाँ। होते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, सुनेंगे। ठीक है, जगजीत सिंह की एक सादा सी गजल है, हाँ हाँ फैंटास्टिक। ज्यादा बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है, तो थोड़ी स्लो है, जी, जी। तो बेयर विद मी। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, बहुत है। लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतने परेशान क्यों? उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखिए गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम है हर एक बात का ताना देंगे, वेरी नाइस, वेरी गुड। बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाओगे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकले तो दूर तलक जाए। वाह बहुत बढ़िया, पहले तो नहीं सुनाया। मजा आया। अरे क्या बात है, हम मौका नहीं दे रहे। क्या बात है। पहले आपने- अरे मैं बहुत वैसे गाना सुरेश भी गाता रहा। अभी एक पब्लिक ओपिनियन पोल कर लेते हैं कि डिनर कब सर्व कराना, मतलब नहीं नहीं दो, नहीं ये गाना गाएंगे हाँ सुधीर गाते हैं। सुधीर हाँ सुधीर और योगेश तू विचार हो जाना। हाँ बिल्कुल तैयार है। नहीं मैं डिनर का पूछ रहा हूँ। हम डिनर में तेरा गीत ही खाएंगे। क्या बात, क्या बात है। क्या बात है। क्या राजेंद्र? देखिए सर बड़ा हो नहीं, तो बहुत इडली वायलिन भी बजा वो मैं उनको बोल दूंगा, भूखे मर जाओगे सर अब। नहीं मुझे उन पे भरोसा है, तुम पे हो या ना हो, अपनी तैयारी रखो। भूखे नहीं जाएंगे यहाँ से। देखो भाई, 3 अब जो गायक हैं वो लाइन अप हैं, आपको मैंने ये और योगेश जी। है तो इंडिकेशन ये है कि अब महफिल खत्म होने वाली है जल्दी। ये जो है नहीं, 2-4 मिनट की बात है। सुनाओ यार। एक्चुअली थोड़ा इंटरेस्ट स्पिरिचुअल साइड में चलो, हाँ वही चलेगा सर। कुछ चलेगा। महफिल उस तरह की नहीं है कोई लेकिन दिक्कत नहीं। हाँ? गजल? लेकिन नहीं कोई बात नहीं मैं फिर कर लेकिन इन्होंने एक बात बोली भी थी कोई, तो मामला करे बाद आपने बोली भी थी कि भाई साथ, तो वैसा ही एक गीत है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है, सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको
कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो, पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो, धीमे धीमे कानून के अनहद नाद सुनाते हो, एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है, हर के हुए न किसी ने पर झोली भर जाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा मेरे, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला, एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला, ऐसी ममता ऐसी करना, ऐसी ममता ऐसी करना, तेरी याद दिलाती है, प्यार में जिसके दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है, कदम कदम पर मदद तुम्हारी, ये एहसास दिलाती है। बहुत अति उत्तम लिखा हुआ तो पता नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग करने का है, बहुत ही वेरी इंस्पायरिंग। ऐसा नहीं हो सकता है, लोग तो लॉजिक करते हैं, लोग लॉजिक हो नहीं सकता। Because I can relate, because by profession I'm artist, but he's too artist. That's why I'm saying. एक रूहानी शेर, इसी बात सूफी सूफियाना शेर हो गया, शेर रिसेंटली हमें आपने लेकिन याद आ गया था। तारुफ कहते हैं इंट्रोडक्शन, जिस्म का रूह से रिश्ता भी अजब रिश्ता है, जिस्म का रूह से रिश्ता भी अजब रिश्ता, उम्र भर साथ रहा फिर भी तारुफ न हो। क्या बात, उम्र भर जिस्म का रूह से रिश्ता भी अजब रिश्ता है, उम्र भर साथ रहा फिर भी तारुफ न तो आईना जैसा हो। हो। हाँ, सर कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। आप लगे
अरे कुछ मैं सिर्फ जब रहना है तो बहुत बढ़िया अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है डायरेक्ट करते हो बिना प्लीज कुछ सुनाइए प्लीज क्या मैं सिर्फ मैं आपको कहानी से कुछ नहीं सुना मतलब डायरेक्शन मेरा प्रोफेशन है हस्बैंड तो डायरेक्ट करते ही हो गए ये सवाल आप इनसे पूछिए योगेश आप अपनी वही सुनाइए विनर नाउ यू आर द विनर मैं उस मूड में नहीं हो गया मैं वो यूट्यूब लिंक भेज दूंगा भेज देना भाई जो लाइव सुनने में क्षमा बस ये बात आरटी जी को सुनने के लिए बुलाया सुनाने के लिए इससे बड़ी बेइज्जती एक शायर की क्या हो सकती है हमें सुनना पड़े उसको यार हमारी तो इच्छा थी शुरू से बिल्कुल शुरू से हमने सारा टाइम स्लॉट पूछा कितने मिनट का देखो मैं बताऊँ शायर चाहे कितना भी खराब हो हाँ आखिर में एक आदमी जरूर बैठा मिलेगा मुझे दरी वाला दही वाला जिससे दरी डाली होती है तो वो आज आप हो तभी मैंने दरिया उठ दिखाई की जरा सुना दो 10-12 सुना दो फिर मतलब ऐसा लग जाएगा कि थोड़ा कंप्लीशन की तरफ जा रहा है और मतलब एक नॉन स्टॉप 15-20-25 मैं तो एक थोड़ा सा रोमांटिक माहौल की तरफ हाँ रोमांटिक कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से जी जी ये भाई साहब जो थे ये तो ऊपर ही लेंगे ये भी रोमांटिक ही था अल्टीमेट ये रूहानी अल्टीमेट वही वाली बात जहाँ पे वो कहते हैं ना कि अपने आप को ढूंढना जी तो जो इनके गीत में जो भावना थी तभी वो आपके वाले को बहुत आया वो था तभी होता है आप अपने आप को मिल गए तो तब जब ये बात आप समझ गए के बीच में जब मैं उनकी एक हरियाणा से शेर याद आ रहा है हरियाणा स्टाइल सुना हाँ हरियाणा का सुना विदाउट परमिशन प्लीज गो हाँ जी तो एक आदमी अपने पिताजी की अर्थी लेके जा रहा था हरियाणा में किसी ने पूछा कि भैया क्या हो गया मर गया होता नहीं बैठे बैठे थक गया था घुमाने ले जा रहा हूँ कहे तो तेरे घर पे छोड़ जाऊंगा शाम को हरियाणा वाले ये करते हैं इसका दूसरा वर्जन ये है कि एक बूढ़ी मर गई और जैसे बूढ़ी को दफनाया एकदम से आंधी और बारिश होने लगी तो उसके पति ने क्या कहा लगता ऊपर पहुंच गई ये ज्यादा हरियाणवी है एक लेडी का जो आदमी था ना पहले क्या था कि मोबाइल फोन और कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे मतलब तो बिना बताए लोग 2 दिन के लिए जाते थे हफ्ते बाद वापस आते थे मतलब तो ऐसे एक व्यक्ति जो है बिफोर 94 मतलब हाँ 84 वाले चला गया तो 15-20 दिन बाद घर आया भाई ने शिकायत की भाई आप तो ऐसे बिना बताए चले गए 15-20 दिन बाद घर आए हो पीछे से मैं मर जाती तो कोई टेंशन नहीं रहता है लेकिन रहने वाला कूल होता है लेडीज ने फिर कहा कि आप तो बिना बताए 15-20 दिन चले गए थे बाहर और पीछे से मैं मर जाती तो बंदा कहता है मैं कौन सा शमशान घाट की चाबी साथ में लेके आता हरियाणा वाले ये करते हरियाणा वाले ये करते हैं तो ये अभी याद आ गया मुझे हरियाणा का याद आ गया चुटकुला वो कह रहे थे हरियाणा वाला हफ्ते के लिए बाहर जाना कहीं तो शाम को उसके घर से पिटाई की आवाज आ रही है बच्चों को पीट रहा खूब पीटा लड़के को क्या योगेश योगेश हरियाणा के भाई साहब थे वो टूर पे जाते 4-5 दिन के लिए और शाम को खूब पिटाई को बच्चे के आवाज आया की आवाज डॉक्टरेट डिग्री दे दी हाँ, भाई साहब बोल दिया ठीक है तो हरियाणा के भाई साहब हो गई चलो ठीक है तो उनके पड़ोसी ने पूछा बच्चों क्यों मार रहे हो कहता है मुझे हफ्ते के लिए जाना है बाहर और कर्ज कर रिजल्ट आना है वो उन्हें पता नहीं रिजल्ट क्या आना है कह रहा मैं हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूँ और रिजल्ट सुबह आना है बहुत अच्छा एक बच्चे का रिजल्ट आ गया पिताजी ने पूछा भी क्या रहा कहता वो सरपंच का लड़का फेल हो गया कहता नहीं तू बता ना तेरा रिजल्ट क्या हुआ कहता वो डॉक्टर साहब का लड़का ही फेल हो गया कहता तेरा क्या हुआ कहता अपने वो बिजनेस वाले अंकल है ना उनका लड़का ही फेल हो गया कहता तेरा बता कहता तू कौन सा प्रधानमंत्री लग रहा है उसका बाप तो डॉक्टर है बोल तू कौन सा तो कह रहा तू कौन सा प्रधानमंत्री लग रहा बढ़िया सर अभी भी हरियाणा के हो कौन हम भी हरियाणा का हाँ जी हमारी तो कहानी काफी दर्दनाक है एक तरह से डरना जब मेरा जन्म हुआ तो हरियाणा पंजाब हुआ करता
और जब मैं 4 साल का था तो वो वाला जो पोर्शन था वो हरियाणा बना। बेसिकली बाय बर्थ आई एम फ्रॉम पंजाब, बट देन रेस्ट इट वाज हरियाणा। मेरे सारे जो दोस्त वगैरह हरियाणा में हैं, ये बहुत दुखी होते हैं हरियाणवी, क्योंकि ये भाषा जब ये सुनती है, ये दिल्ली वाली है, उनका ये कि लठ बज रहे हैं। तो आप तो मतलब वेस्ट पंजाब के हो। नो नो ठीक है, ये हमारे जैसे दिल्ली वाले। वो हरियाणा वाला एक क्रिकेट आना था, कहता देखो तेरे नंबर हमेशा कम आ रहे हैं, आज वो तेरे नंबर कहा है, मेरे बाप मत कहना आज से। शाम को आकर कहने लगे बेटा क्या रहा, राम प्रसाद छोड़ो क्या जवाब खराब कर मैं बाप ने कह रहा कि राम प्रसाद मूड खराब कर हरियाणा वाले तो हरियाणा में मतलब मजा तब आता जब काफी ना कई बार बराबर की चोट हो जाती है दोनों तरफ से। तो जैसे एक जो आदमी था वो सुभाष शर्मा क्या हरियाणा का है? पंजाब के हमारा सुभाष शर्मा ओरिजिनली उसका जो वो तो पाकिस्तान से बेसिकली वो पंजाबी है। पंजाब फुल पंजाब। तो हरियाणा में जैसे क्या होता है कि एक जाट को शौक चढ़ा कि मैं टाई पहनूंगा, तो टाई खरीदने के लिए वो तो एक दुकानदार से पूछा, कहता भाई ये लंगोट कितने का है? तो उसने उसकी तरफ देखा, कहने लगा भाई ये 300 रुपये का। अगली दुकान में गया, तीसरी दुकान पे वो कहता जी ये 300 रुपये का। वो गुस्सा आ गया उसको, कहते यार इतने में तो 2 जोड़े जूते आ जाने। दुकानदार भी जाट था, कहता न्यू कर 2 जोड़े जूते ले गले में बांध। तो हरियाणी का हरियाणी चाहिए होता है ठंडा करने के लिए। हरियाणा में आग ही आपको बुझा देती है। हाँ बिल्कुल। Although my experience has been that Haryanvis actually are a very nice lot of people. मतलब आप अपने आप को अच्छा बोल रहे हो। हाँ यही बात यही है। लेकिन कोई और तारीफ तो करेगा नहीं। एक्चुअली क्या हुआ किसी क्लास को लेने से आप थोड़ी ऐसी बात बोल मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ कि आप एक प्रदेश के लोगों का अंदाजा कैसे लगता है आपको। लेट अस से योर कार ब्रेक्स डाउन सो समवेयर ऑन द हाईवे इन द नाइट, आपका फुल एक्सपीरियंस क्या होगा? वो उसकी संस्कृति और जगह की पूरी कल्चर के बारे में आपको पता चलेगा। आप पंजाब में जाओगे, आप हरियाणा में जाओगे, लोग सचमुच आपकी सहायता करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टेट्स ऐसी हैं वहाँ पे लोग मजाक उड़ा के आपका या परवाही नहीं करेंगे। सो दैट वे Haryanvis though they talk very rough, but actually my experience has been I actually prefer Haryanvis over many other states as well. They're actually very nice. तो पूरा कहानी बताओ मैं पंजाब में ऐसे करेंगे, गुजरात में ऐसे करेंगे। मैंने एक्चुअली इस पे मैम न्यूक्लियर एनर्जी ना मतलब सबसे एफिशिएंट होती है, एक बार कंट्रोल कर दिया आपने फिर वो हाइड्रल पावर को पावर सबसे ज्यादा एफिशिएंट होती है। बेसिकली होता है क्या है कि जी जो इंडिया का जो नॉर्दर्न जो पार्ट है, they have seen so much struggle, from the invaders, right? So they see other people very differently. Similarly, any community which participated, which almost everybody did, but which bore the brunt, for example. If you look at independence struggle, right? If you look at Bengal, right? And some parts of the coastal, South India. उन लोगों का ना मेंटल में थोड़ा डिफरेंट। जो लोग कंफर्टेबल रहे हैं ट्रेडिशनली उनका बहुत डिफरेंट है। नहीं, एक भाई साहब की अपनी एक रचना लिख के लाए, हम तो इंतजार कर रहे थे। नहीं भाई बिना पढ़ते रवि दीवाना जी की वो कौन सी बताओ जो आपको सबसे ज्यादा करीब है। आईसी मान के लाए थे ना, पांडे जी आपका एक शांत बैठना जच नहीं रहा, बिल्कुल नहीं जच रहा। अब किसी भी वक्त पॉलिटिक्स की बात शुरू हो सकती है। जब ये स्टेट वाइज लोगों का डिस्क्रिप्शन शुरू हो जाएगा, है ना? सुना दे रहे हो। वो जैसे
ब्रिज को ज्यादा देर पकड़ नहीं सकता। चलो ऐसा है, एक के बाद ब्रिज को ज्यादा देर पकड़ नहीं सकता। ब्रिज जी ब्रिज का भी फर्रा निकल चलो आगे निकालो। नहीं ऐसा करते हैं, फर्क नहीं मैं एक लास्ट आंसर तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं मामले को। आई थिंक देन वी मूव टुवर्ड्स क्लोज, राइट? इज लाइक ईच वन ऑफ अस कैन गिव आरडी ए सिचुएशन और ए सब्जेक्ट बारी बारी, और आरडी उस पर शेयर सुनाएंगे। आज भाई का आपका रैगिंग तो मैं तुम्हें हो गया दोस्ती दुश्मनी दोनों तरफ। दुश्मनी बनाओ आरडी ने जब इतने बदले ले लिए तो एमपी का भी अगला। मैं पहले सेंटर कर रहा हूँ, मेरा एग्जाम हो रहा है। भाई हमें पता है हमारा पहलवान खली है, नहीं तो सोच समझ के दाव 9:35 हो गए हैं। अब खली से खाली हो गया। 9 बजे पहुंच गया। आरडी जी रुको। आरडी सर आप ये बोलो, फिर वो जो सिचुएशन है वो भी फिर शेर शायरी अंदाज में ये कब बात नहीं। हाँ तो फिर तो एमपी और आरडी को एक कमरे में छोड़ देते हैं और हम लोग खाना वाना खाते हैं। प्लीज भाई की बात मानो, मान लिया बड़ों सर। की इज्जत करना सीखो। बिल्कुल बिल्कुल सर, सरेंडर। चलिए अरविंदर जी, आप कोई भी सिचुएशन कुछ भी मतलब नहीं ये जब हम लोग एमपी को डांटते क्या हैं, कोई भी शब्द कोई भी शब्द आप बता दीजिए। अरे 2-3 शेर सुना देता हूँ मैं अपने। नहीं प्लीज, हाँ आगे बहुत गरम कर रहे हो। अरे मजा आएगा, बताओ तो। ये है हरियाणवी, ये है हरियाणवी। एंजॉय कर रहे हैं। इशिता मैम इसी को कहते हैं बॉइलिंग द ओशन। ये मजा उसी में आएगा। कोई भी आप इसी का सिचुएशन या कोई वर्ड इसका मैं नहीं चाहता हूँ, पास। नहीं बताइए। वक्त पर ठीक है। भाभी आप नहीं बीवी पे वाईफाई पे मत बता देना। वाईफाई वाइट महबूबा कुछ भी चलेगा, उसको जनरलाइज कर सकते हो। कहा महबूबा कहा वही। क्या पुलिस के लोग हैं लोग। दिखता है कि क्या कहना चाहते हैं? ये महफिल के लिए क्वालिफाई नहीं करता। ये क्वालिफाई करता है। वैसे एक बंदे ने अभी काफी अच्छा एक सोशल एनालिसिस किया। हाउ कैन यू टेल इफ समबडी इज टॉकिंग ऑन हिज सेल फोन विद वाइफ और गर्लफ्रेंड? वो कहता जो स्पीकर और वॉइस में जो गैप होता है उससे पता चल जाता है। गर्लफ्रेंड से बात करते काफी क्लोज होता है, अभी दूर हो गया। अगर आप लोगों ने नहीं सुना होगा तो अच्छा लगेगा आपको। एक पत्नी ने अपने पति से कहा आपने कभी भी 2 बातें एक साथ कहनी है। एक बात से मैं बहुत खुश हो जाऊं और दूसरा मुझे गुस्सा भी आ जाए। तो पति कह रहा तुम मेरी जिंदगी में हो। बड़ी खुश हुई और कह रहा अल्लाह ना मुझे तुम मेरी जिंदगी में हो और कह रहा समथिंग कोई वाइफ रिलेटेड हो Having a wife is part of life, and living with a wife is art of life. रियली वेरी गुड। काफी जो विचारशील कर दिया। वो एक बाद में घी डाला। हाँ एक वाइफ कहते हो हस्बैंड को आप तो मुझे कह रहे थे मैं शादी के बाद भी तुमसे कितना प्यार करता रहूंगा। कह रहे तो शादी के बाद इतना ही प्यार करूंगा मुझे तो शायद तुमसे होगी। तुम शादी के बाद भी मुझसे इतना ही प्यार करोगे। कह रहा तब तो मुझे थोड़ा तुमसे हो जाएगा। वो एक बंदा घरेलू कलह से परेशान हो जाता है, किसी पहाड़ी पे पहुंच जाता है, अचानक उसका पैर एक बोतल से टकराता है, जिन्न बाहर आता है। क्या हुक्म है मेरे आका? कहता है बस मेरे को तो जिंदगी से तंग आ गया हूँ। कहते नहीं आपने मेरे को आजाद किया, कोई भी इच्छा मांगो। कहता ऐसा है मैं मलेशियन कंपनी में काम करता हूँ और आजकल उनका जहाज गायब हो गया था समुद्र में, तो एक काम कर दिल्ली से लेके वहां तक की कोई बुलेट ट्रेन चला दे ताकि मेरे को जो एयर फोबिया है वो कम हो जाए, मैं ट्रेन से आना जाना शुरू कर दूँ। कहता है ये काम तो सरकार का अपने लिए होगा ना कुछ, फिर मेरे लिए कुछ करना तो ऐसा करो। मेरी बीवी कभी खुश नहीं रहती मेरे से,
मैं उसको शॉपिंग भी कराता हूँ, बाहर घुमाने ले जाता हूँ, उसकी किचन में भी हेल्प कराता हूँ, फिल्म भी दिखाता हूँ, मतलब फिर भी वो खुश नहीं रहती। जिन चला गया 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 7 घंटे बाद थकते हुआ है, कहता सर वो मेट्रो बनानी थी, ट्रेन वो सिंगल ट्रैक बनानी थी। तो ये काम कर दो भैया, वो तो नहीं हो अच्छा, भाई साहब तो वो अभी आपसे इंतजार करेंगे सर, सब सिचुएशन कोई वर्ड कुछ भी ले लो और हम तीनों मिल कोई भी अब 3 हो गए, हम कुछ हम तो दड़ी वाले हैं भैया। पहले भी बोल देता हूँ, फिर उसके लिए आप बोलिए। देखो इन्होंने आपको महफिल तो हमने बहुत सजाई, महफिल तो हमने बहुत सजाई। जब योगेश ने महफिल सजाई, सब महफिल हम भूल गए। महफिल पे कुछ नहीं। और महफिल भी ऐसी जिसमें शरीक होने के बाद अब बाकी सब महफिल, तो भाई साहब का भाव ये क्वालिफाई करा दिया। कहीं आप कोई हल्का वाला सुना दो। पूरा मैं से फिल होना चाहिए। मैं से फिल। मेरी महफिल गमों की महफिल है, मेरी महफिल गमों की महफिल है, मुस्कुराना खता में शामिल है। मेरी महफिल गमों की महफिल है, मुस्कुराना खता में शामिल है। मेरी तरह जियो तो जानोगे, जिंदा रहना कितना मुश्किल। मैं अपनी 2 लाइनें सुनाता हूँ महफिल के आपको। महफिल कई तरह की होती है। एक अजीब महफिल है आंखें उसकी, एक अजीब महफिल है कि थोड़ी शरारत हमें बरसों आराम रहता, थोड़ी शरारत हमें बरसों आराम रहता। तो उसकी आंखों में जो शरारत होती है, प्लेफुलनेस, वंस आई सी दैट आई एम माई हार्ट इज एट रेस्ट फॉर मेनी डेज। तो एक उस तरह की महफिल भी होती है जो अपने प्रियतम की आंखों में होती है। अनुभव कह रहा है, अनुभव कह रहा है, ऐसा ही कोई हमारा अनुभव है। अनुभव 2 पंक्तियां सुनिए अनुभव। आंखों में शरारत है, होठों पे तबस्सुम है। ये जी, हाँ जी, आंखों में शरारत है, होठों पे तबस्सुम है। वो आज फिर किसी का दिल चुरा के लाए। ये हमारा लिखा है। क्या बात। 2 लाइन में पहले खूब चलते रहते थे, इस तरह तो रहते थे। अगर नहीं तो 1-2-4 लाइनें लिखने बाद नहीं रहती। वैसे ना मतलब इंसान ना अपने आप को नॉर्मल अकेला समझते हैं, अकेला हम अकेले होते हैं, ऐसा होता नहीं है। एक महफिल हमारी अपने साथ हमेशा भी चलती रहती है। अच्छा, जैसे किसी ने कहा कि एक इंसान में वो 4 इंसान पब्लिश करते हो? नहीं, he has a very nice diary which he has completed. You should publish. You should publish. I think आजकल ऐसे पब्लिशर्स हैं who will publish it. take out a very nice volume. कोलकाता में 1-2 पब्लिशर बताऊंगा आपको। ये पब्लिशर लिमिटेड अरे आजकल क्या क्या नहीं सकता आप, वो आपका चपला चाहिए। बहुत बोल रहे स्वागत साहब। एक आदमी गया पद उसके पास, पद संपादक के पास, कह रहा मेरी कविताएं छाप दो, मेरी कहानी छाप दो। उन्होंने देखा बढ़िया नाम सुनाते लिए रखी है। कहता नहीं भाई यहाँ उसमें तो समझाओ कैसे। कहते भाई मेरे हमारे यहाँ जो है बड़े अच्छे लेखकों की कविताएं वो कहानी छपती हैं। कह रहा फिरता हूँ पूछा वो मेरा नाम प्रेमचंद कह रहा जी अब तो आपको छापनी पड़ेगी, मेरा नाम प्रेमचंद। और आप सोचो कि किसी बंदे ने कुछ गबन किया और उसका नाम प्रेमचंद हो, गबन किया कैसे लगेगा? कि गबन करते हो पकड़ा गया, नाम प्रेमचंद। योगेश जी केक काट लो, लाओ जी, करो सर। हाँ
मोहब्बत जलेगी। केक रेडी है? एक और गजल हो जाए। हाँ एक और गजल। हाँ हाँ वो बात तो बता। सुना दीजिए तो। हाँ हो गया। किस पे टॉपिक की बात करें? यार कोई भी टॉपिक, इतना प्यारा गजल था। हाँ जो भी सुनाओगे वो आप कम ही हो। दिल से गाते हैं। हाँ बिल्कुल, दिल से गाते हैं। रियली मतलब हम तो डूब ही जाएंगे पक्का। किसी लिहाज से मोदी कसम से आपका जी जी मेहदी हसन साहब की एक गजल है हाँ। थोड़े सुर ऊपर नीचे हो सकते हैं वो गजल मेहदी हसन साहब को मैच करना बड़ा मुश्किल होता है। रंजिशें सही दिखाने के लिए रंजिशें सही आखिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिशें सही जैसे जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए दिल भी दुखाने के लिए वाह बहुत 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 शुक्रिया। अरे ये दोस्तों के सुना रहे हो, दोस्तों की महफिल। गाड़ी ऐसा कोई शेर आपको बताता है दोस्तों को जो दोस्ती और प्यार में फर्क बता सके? अरे वाह, तो दोनों एक ही बात होती है ना। कहाँ अरे ये तो अरे कुछ बढ़िया काम काम अरे अभी आप आईने में कह रहे थे खुद को देख लिया जी हाँ। खुद आप ऐसी बातें कर रहे हो। चाहे वो अपने आप से भी हो हाँ। फिर भी दोस्ती और प्यार में फर्क हो तो वो फर्क क्या भाई साहब से मैं अगर ऐसी कोई रचना है आपके दिमाग में वरना फिर मैं ही सुना ठीक बात है मैंने तो ये प्रश्न पूछ के नंबर बना लिया मैं आंसर करूं? मुझे अपने दोस्त से प्यार हो गया। ये तो सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है। और वैसे मैं बताऊं आपको बोलो बोलो। जो दिन आप तो बाकी फिर भी बता ही दोगे। बिल्कुल बिल्कुल उसे परमिशन देना चाहिए। आप देखो भाई साहब ने जब पहचान ही लिया तो मैं ये गलत क्यों होने सी रोड में जब हम सब लोग आए थे ना तो सब लोग यंग थे और हम एक बहुत ही अलग माहौल में सी रोड में रहते थे। मतलब शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि लोग एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे और क्या बहुत ही अलग माहौल थे। तो जब हमें पता चला कि ऐसे ऐसे जो है इशिता और सौगत जो है दे आर गोइंग टू गेट मैरिड दैट स्ट्रेट अवे दैट्स व्हाट वी केम टू नो। सो आई थिंक यू मैनेज व्हाटएवर दिस दोस्ती कन्वर्टेड टू वेरी वेरी वेल। गुड वन ऑनेस्टली पता ही नहीं चला। हमें भी वैसे इनको भी पता चला। ये अच्छा है इनको ही नहीं पता वो एक एक्चुअल का इंजीनियर आता था ना, अगम अगम करके, हाँ? याद आ गया तो उसकी और उसकी वाइफ दोनों HCL में थे, ठीक है। अब हुआ ये उनकी अरेंज मैरिज हुई और लोग ये शक कर रहे थे कि उनकी लव मैरिज है। बोलता यार ये टेंशन है मुझे, सब लोग ऐसी नजरों से देखते हैं यार, तेरा चक्कर था उसको तुमने मुझे बताया नहीं। बोलता मेरे चक्कर जो था वो पेरेंट्स ने सेटल कर दिया और शक मेरे पे कर रहे हैं। अरे मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं था कुछ। ठीक है ऐसा कुछ नहीं था। और प्यार हो गया पता ही नहीं चला कि प्यार। फर्स्ट लव। एक रिक्वेस्ट है आरडी सर
एक सिचुएशन पे कभी 2 लाइन लिखी थी। अरे क्या बात है, वाह, आने दो, आपने तो डेफिनेटली दोस्त क्या खूब लिखा है। पुराने दोस्त हैं, जी जी बहुत सालों बाद मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। जी बहुत साल नहीं मिल पाते तो बहुत दुख होता है। उस पर 2 लाइन लिखी थी, अगर कुछ आपकी तरफ से कुछ बढ़िया वाला है तो। नहीं नहीं तो वो लिखा था कि मिलने की खुशी, न मिलने का गम, क्या है ज्यादा यार क्या है कम। बस यही 2 लाइन लिखी थी, इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट आप करोगे, वाह वाह। ये तो एमपी सिंह आशु कविता एमपी सिंह है, अब डायरी तक ले नहीं, इसी भाव से मिलता है, इसी मिलता है। भाव पे कुछ हाँ। दोस्ती को कुछ उसकी आहट आया। क्या बात है, उसकी आहट से बेदार हो जाती थी नींद कभी, हैं? उसकी आहट से बेदार हो जाती थी नींद कभी, उड़ जाती थी नींद कभी। अब तो खुली पलकों के इंतजार में सो जाते हैं। अब तो खुली पलकों से, अब तो खुली पलकों में भी सो जाते हैं। हाँ, अब कोई नहीं, ये तो इंतजार में थोड़ा हो गया। अब तो खुली पलकों में भी सो जाते हैं। ये ठीक, ये ठीक। एक मैसेज। अरे क्या बात, उन्होंने जाते जाते बड़े गुरूर से कहा था, तुम जैसे तो बहुत मिलेंगे। हमने भी मुस्कुरा के पूछ ही लिया, हमारे जैसा ही क्यों चाहिए। क्या बात है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह, बहुत गहरा है, एक्सीलेंट। बहुत हमारे जैसा ही क्यों, हम ही क्यों नहीं है। कर रहे में कुछ और फ्रिज पिटारे में तो कुछ निकालो, ब्रिज का पिटारा। लाइव चल रहा है। अच्छा, सिलॉट में आरडी शर्मा के जितने शेर मेरा सुने, एक मतलब कॉरिडोर में जब भी मिले और शेर ना हुआ तो वो शायद हाँ। अजीब ही दिन रहा होगा वो, हो जाता, जब भी हाँ। कॉरिडोर में मिले तो आप शेर और हुआ। हमने सुना है ना? सुने मैंने एक उसके बार- बाद सिलॉट छोड़ने के बाद भी जब भी फोन पे बात हुई और शेर ना हुआ हो तो शेर ना हुआ तो ये बात। अब कुछ महीने पहले आरडी शर्मा की बेटी की शादी थी। जी जी अब हम लोग पहुंचे, इत्तेफाक से बहुत बाद लेट पहुंचे। और 12 मिनट 5 मिनट मिल रहा है। हाँ, तो शायद बाकी मेन गेस्ट जा चुके हाँ, थे हाँ। और इनका खाना वाना चल रहा था। बिटिया हमारी तो हम पहुंचे उस समय, थोड़ा तो आरडी साहब मैंने सी रोड में कहीं को बताया, मैंने सूरज 12 बजे गया था। वहां पहुंचे और सबसे पहला आरडी शर्मा ने शेर सुनाया। सुनाया ना? और आपको देखिए, मैं वही देखना चाह रहा था कि आज आरडी की जिंदगी का सबसे जिम्मेदारी वाला शायद क्षण है, बेटी की शादी हो रही है। विल आरडी लुक डिफरेंट देन व्हाट आरडी वी हैव सीन? आई फाउंड नो डिफरेंस। क्या बिटिया की शादी हो रही। तो सब लोग अपना, इनके वर पक्ष की तरफ से सब लोग का विशेष खाना चल रहा था। आरडी ने जल्दी खाना फिनिश किया, हमारे पास आके खड़े हुए जब खाना खा के गए थे, और तुरंत शेर सुनाया, फिर एक और शेर सुनाया, और जब तीसरा शेर सुना रहे थे तो इनकी भांजी दौड़ी हुई आई कुछ पूछने के लिए, है? उनको विशेष नहीं तो उनका शेर भरा हुआ था। हाँ, अब बता एक सब्जेक्ट जो शेर है ना, तो वो कह रहे थे ना, लोग पीते कब है, खुशी में या गम में? तो आरडी के लिए अब खुशी आरडी में जी भी के लिए शेर और गम में भी एक शेर। सिचुएशन भाई साहब को देता हूँ हम तो सरेंडर करते हैं। ईमानदारी से। देख भाई, मैं वो दरी वाला ईमानदारी से। माइक मेरा है, दरी वाला सर 10 बजे वाले डाल लेंगे। चलो एक सिचुएशन है, जैसे जब आपकी बेटी घर से विदा हुई तो वो जो क्षण था उसके आपको बताने से मनस्थिति क्या थी, मेरी तो जो ठीक थी वो बिटिया की मनोस्थिति बड़ा मैं तो उसी पे सुना मैं सुन के हैरान था। हाँ। मुझे कह रही पापा मुझे रोना नहीं आ रहा। और मुझे रोना नहीं आ रहा। और मैं सोचा मैं थोड़ा एक्टिंग करूँ थोड़ा कोशिश करूँ, मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन वो कह रही मुझे रोना नहीं आ रहा। वो हंस रही, और मैं वैसे इसकी झलक मैंने उस दिन तरह से देखा था, फेरों से पहले की बात थी वो, मैं थोड़ी सी झलक देख रहा था, फेरे शुरू होने वाले थे। अच्छा। हाँ, तो वो कहती पापा फिर मैं जाऊं फेरों पे? आपके साथ मुझे रोना नहीं, अब मुझे क्या होगा, बिटिया की मौत के लिए हमें तो मनोबल वाला शेर याद है सब, तो मैं घुट कर रोने लगा, वरना मुझको बेटियों की रुख सभी अच्छी है। हम तो सोच रहे थे कि मैं चलो
बार देखा है कि ना जो बड़ी बूढ़ियां होती हैं वो इसे मतलब अच्छा, आपको लगा cool है। क्रिएट ए सिचुएशन कि भाई ये लड़की रोए, यू नो। तो एक बार वीडियोग्राफर क्या देता है, आप रो तो सही प्लीज, हाँ, ये होता है। भाई वीडियो बनानी है। तो वैसे ना बाई चांस मतलब मेरे को इस पे दो पंक्तियां पेश कर दो। मतलब ये मुझे ख्याल आया कैसे, जब वो वाला मौसम आता है, ह्यूमिडिटी बहुत होती है एंड इट डजंट रेन, तो उसको मैंने थोड़ा कनेक्ट किया इस पर्टिकुलर चीज़ से। तो एक छोटी सी कविता का नाम है तसल्ली। कोई इन बादलों को तसल्ली दे, कोई इन बादलों को तसल्ली दे, तभी बरसेंगे। दिल चाहे कितना भरा हो, भरा रहता है, जब तक कोई तसल्ली न दे, रोना याद नहीं। So, केवल वो तसल्ली दो, तब मैंने देखा जो भरा हुआ दिल है केक कम। केक तो बड़े। चलिए जी केक। हाँ, केक डन है मामला। तो और कोई गजल या उसका टुकड़ा नहीं हो गया। प्लेट हाथ में अरे अभी केक का हाँ, वो भी allowed है। प्लेट भर के यहाँ पे शुरू कर इसलिए आपने लिया कुछ लोगों को एक्चुअली चटनी वगैरह कभी दूर जाना स्टार्ट कर दो। लोगों को रोनी वगैरह बहुत दूर जाना खत्म बुरा जाना है साउथ दिल्ली। आपका वही ज़्यादा भी नहीं जल्दी निकल जाएंगे। हम भी क्या कहते हैं 9 बजे तक निकल चलो हो गया। 2 दिन से रात को 2 बजे घर पहुंच रहा, 2 दिन से रात को 2 बजे। प्रीतम पूरा